हैं इस दुनिया के बाद, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात सुनते ही डर आ जाता है, क्या है यार, अभी हम जिंदगी में खुश जी रहे हैं, अभी जाने के बाद बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो जरूर होने वाला है। एक ना एक दिन आपके सबके जिंदगी में होने वाला है। आप में कोई है इधर बोलने वाला, नहीं नहीं ये मेरे जिंदगी में नहीं होएगा? कोई है? एक है तो बता दीजिए। वो तो है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है, हम खुशी खुशी रहना है। अब परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति को जानते हैं, अब बहुत खुशी खुशी सुनेंगे इसके बारे में। और अगर कल की अवतार आते हैं, विघ्नेश्वर वापस आते हैं जल्दी से जल्दी और कल के अवतार में आते हैं बोलेगा तो खुश होना है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, ओ ये क्या है, वो कभी होने वाला है, ये क्या है। खुश हो जाना है। खुश कौन होते हैं? जो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति को अच्छी तरह समझा है, वो लोग खुश होते हैं। बाकी लोग डरते हैं, यही फर्क है। इसलिए परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति को समझना बहुत जरूरी है, तो हम बहुत खुशी रहेंगे जिंदगी में आखिरी तक, मरने दम तक, मरते समय भी खुशी रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको मालूम है मरते समय ना बहुत सारे लोग रोते हैं, पीटते हैं और और सब कुछ ट्राई करते हैं, आखिरी मिनट तक दवा खाते रहते हैं, बच्चे बचाओ बच जाए। और घर वाले सबको बोलते हैं कैसे भी मुझे बचाओ। बहुत उम्र होने के बाद भी। आपको मालूम है क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं किधर जा रहे, इसका डर है। किधर जाए इनको उनको उनको मालूम नहीं है, इसलिए वो डरते हैं। इसलिए दवा खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, कुछ ना कुछ खा के इधर जीना है। लेकिन आपको मालूम है जो परमेश्वर को जान लिया ना, वो खुशी खुशी वेट कर रहा है। वो बोलेगा खुशी खुशी बोलेगा मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ भाई। और ये भी बोल देंगे बस मुझे जाना है। मेरे जान पहचान वाला एक परमेश्वर का बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, बहुत पावरफुल है। वो इतना पावरफुल है कि वो बहुत सारा अद्भुत चीज किया है, बहुत सारा चीज दुनिया में बहुत सारा चीज किया है। वो व्यक्ति के माँ है ना, ये बहुत सारे मरे हुए लोगों को भी उठा दिया। इतना शक्ति है इसमें, इतना परमेश्वर के साथ है। तो वो क्या किया मालूम है? उसके माँ मरने वाली है, 96 ईयर्स हो गया। तो इसके माँ क्या बोली मालूम है इसको? मेरे मरने के बाद मुझे उठाने की कोशिश मत करना। मेरे मरने के बाद मुझे उठाने की कोशिश मत करो, समझे? क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ। और हर बार ये फोन करते टाइम बेटा को बोलेगा क्या तुम प्रार्थना करते हो ना मुझे जाने का? ये भी बोलता था हाँ ठीक है माम, मैं प्रार्थना करेगा, आपको अच्छी तरह जाने का प्रार्थना करेगा। देखिए वो जिंदगी अलग है, वो जिंदगी अलग है। ये जिंदगी के बारे में अभी बोलेगा तो लोगों को गुस्सा आ जाता है, ये सुनना भी नहीं चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये क्या कुछ बोल रहे हैं, नहीं सुनेगा, ये क्या परमेश्वर। अच्छा, तुम्हें ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ पूजा पाठ करना है बस, इतना ही है ना। पूजा पाठ करें रहो बस। और ये सोचना भी नहीं चाहते हैं आखिर में क्या होएगा। ये लोग परमेश्वर को नहीं जाने, इसलिए ये लोग अच्छा पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, विघ्नेश्वर को नहीं जानते हैं, परमात्मा की शक्ति को नहीं जानते हैं। समझे ना? तो इसलिए आपको ये समझना बहुत मुश्किल होता है। तो अनीता पटनायक जी अभी भी मुल्क में बैठे हैं, ठीक है ना, और उधर उधर तक यही है। मैं पूछना चाहता हूँ अनीता पटनायक जी से, कितने लोगों को बचाया आपके गांव में? किसी से बोल सका? किसी को बोल सका परमेश्वर के बारे में? क्या किया है उधर जाके? बताइए थोड़ा।
सर नमस्कार। नमस्कार। आवाज नहीं आता है, माइक पास रखिए। सर मैं अभी आ गई हूँ यहाँ पे, मेरे जगह पर आ गई हूँ, और मैं हमारे घर पर भी सभी लोगों को बताया, हमारा आसपास पड़ोस के लोगों से भी ये विघ्नेश्वर की क्या सच्चाई है इसके बारे में भी बोला है। उधर मुल्क में छोटे जाके छोटे बच्चे बताया, मुल्क आ में रहे जाके थे। बताया आपको? जी सर। उतना निडर जी हो सर। गया। जी सर, मेरे मामा को पापा को भी बताई, और माइंड रिन्यूअल को भी मैं सुनवाई करती थी उनके साथ, सुना थी जितने दिन तक वहाँ पर रही। जी तो सर। उनको भेजते रहो, मैसेज भेजते रहो, उनके लिए प्रार्थना करते रहो, ठीक है? जी सर। जी जी सर। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। ऐसा होना चाहिए। जाओ, किधर भी जाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेकिन परमेश्वर को छोड़ के उनके दुनिया के अंदर घुस जाना नहीं। इनका दुनिया ही खतरनाक दुनिया है। ये लोग कभी नहीं सोचते हैं, समझते हैं, और कभी परमेश्वर के प्यार में डूबते हैं, और उसमें डूब के अच्छी तरह जिंदगी नहीं बिताते हैं, और जिंदगी होने के बाद किधर जा रहे हैं वो भी पता होके जी रहे हैं। ऐसा जिंदगी हम कभी नहीं जीना है। इसलिए हम परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को समझ रहे हैं, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। इसलिए परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति क्या है समझ लेते हैं, हमारे खुशी के लिए, हमारे अच्छाई के लिए। ये किसी को हम तंग नहीं करते इधर, या आप रीति रिवाज गलत है या पूजा पाठ कर, नहीं नहीं, वो तो कुछ भी करो, लेकिन ये सच्चाई सुनो ना। सुनने के लिए क्यों डरते हैं लोग? सुनो ना, ठीक है? तो कल मैं बहुत कुछ बोला था आपसे, किसको आपसे कौन से लोग इसको समझा है, थोड़ा तो समझा है ना, वो लोग बात कीजिए। पहले वो लोग बात कीजिए, उसके बाद ही मैं कंटिन्यू करेगा, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया मैं बोल के फायदा नहीं। ये बहुत गहराई बात है, समझे ना? तो कल क्या समझे हैं बहुत सारे सब लोग बोलिए, उसके बाद मैं कंटिन्यू करेगा। राजू जी आप आ जाइए, आप भी पहले बोलिए, नहीं तो आप पहले नहीं बोलना, सब लोगों को पूछिए। ये लोग बात करने के बाद आखिर में आपको क्या समझ में आया वो भी बात कीजिए। अभी राजू जी आ जाइए, सबको बुलाइए। नमस्कार सर। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। बिल्कुल, कल का जो शाम का सेशन था बहुत ही अहम सेशन था, और कल का सुबह भी सेशन था, बहुत ही अहम था। उसमें आप में से कौन है जो बता पाएंगे क्या समझे हैं? और मैं भी पूछना चाहूँगा, अभी अनीता जी का माइक अनम्यूट है, तो आइए मैम, क्या आप समझ पाए बताइए। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। यहाँ पर बैठे सभी को मेरा नमस्कार। विजय सर विनोद को नमस्कार। एक मिनट कल इसके पहले मैं तेलुगु में थोड़ा बोल देता हूँ। तेलुगु में ट्रांसलेट नहीं किया, तेलुगु में भी अभी कुछ सुनने वाले आए हैं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। చూడండి, ఈరోజు మనం ఏం చెప్తామంటే, ఇదే చెప్తాము ఇక్కడ మైండ్ రెన్యువల్లో. మీకు వేరే మతం వెళ్ళలేదు, మీకు ప్రాబ్లం ఇవ్వడానికి ఏమి మాట్లాడలేదు. ఇక్కడ నిజం మాట్లాడతాం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ పరమంత్ర విఘ్నేశ్వర పరమాత్మ గురించి తెలియకుండా ఉన్నవాడు చచ్చిపోవడానికి చాలా భయపడతారు, దాని గురించి ఆలోచించే భయపడతారు. ఆ భయం వదిలేయడానికి మనం చెప్తాం. భయం వదిలేయడానికి మీరు చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి. అది చాలా బాగా తెలిసిపోయిందంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. మనం కల్కి అవతారం, ఇప్పుడు లోకం కంప్లీట్ క్లోజ్ అవుతుంది, ఇదన్నీ చెప్తామంటే మీకు భయం రాకూడదు. చాలా హ్యాపీగా దానికి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి కూర్చున్నాలా. అది ఎప్పుడంటే పరమంత్ర విఘ్నేశ్వర పరమాత్మ శక్తికి తెలిసిపోయిందంటేనే చేస్తారు, లేదంటే చెయ్యరు. ఓకే, అందుకే మీకు అది చాలా బాగా తెలిస్తే మీరు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు, స్వీకరిస్తారు. దానికే మనం ఇదన్నీ చెప్తాం. అప్పుడు నిన్న దీని గురించి కొంచెం చెప్పాను, అది ఎవరెవరికి ఏమి తెలిసిన తర్వాతనే నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను. తెలుగులో కూడా ఎవరెవరికి తెలుసో వచ్చి చెప్పాలి. ఓకే, నాయుడు గారు పిలుస్తారు చెప్పాలి, రాజీవ్ సాగు గారు హిందీలో పిలుస్తారు, నాయుడు గారు తెలుగులో పిలుస్తారు, వచ్చి చెప్పాలి. నాయుడు గారు మీరు కూడా లాస్ట్లో చెప్పాలి. ఓకే, కంటిన్యూ. అనితా పట్నాయక్ కంటిన్యూ.
थैंक यू सर। कल नर्क और स्वर्ग के बारे में चर्चा किए गए थे, और जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि जो अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में जो जाते हैं वो पूरा सुख शांति से रहते हैं, समृद्धि में जीवन बिताते हैं, उसका वृद्धावस्था नहीं होता है, कोई भी रोग, कोई भी टेंशन नहीं होता है वहाँ पर, और हंसी खुशी रहते हैं। स्वर्ग में जो जाते हैं वो परमेश्वर के पास ही रहते हैं, जहाँ की कोई भी नकारात्मक वातावरण वहाँ पर नहीं होता है, और अच्छी तरह से वो आत्मा का सदगति हो जाता है, और उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलता है। और हमें सुनी थी कि नर्क में जो लोग जाते हैं, बहुत ही पाप कर्म जो करते हैं वो नर्क भोगते हैं, जैसे कि उन्हें तेल की कढ़ाई में तला जाता है, और कुंभी पात के एक तालाब होता है उसमें भेजा जाता है। इस तरह से बहुत सी कहानियां मेरी नानी माँ से सुनी हूँ, और पुस्तक में भी पढ़ी हूँ कि इस तरह से होता है बोल के। नर्क में बहुत सारा वो चिट्टी की कूड़े में भी उन्हें पकाया जाता है। इस तरह से हम सुने थे नर्क में बहुत सारा यंत्रणा होता है, जैसे कि आत्माएं बहुत ही चित्कार करते रहता है उनके, जैसे कि आत्मा के कोई भी मृत्यु नहीं होता है, और जो शरीर वो छोड़ के जाता है तो उसे बहुत ही यातना सहना पड़ता है, वो मुक्ति नहीं पाता है, वो ऐसे ही तड़पते रहता है, और वो हमेशा प्रार्थना वहाँ पर करता रहता है कि हमारा पूर्वज यहाँ वंशधर यहाँ पर कभी ना आए और अच्छे कर्म करे, ऐसे वो प्रार्थना वहाँ पर करता रहता है। ऐसे हम सुने हैं और पढ़े हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा 3 प्रकार के रहता है चीजें, जो कि एक है स्पिरिट, और एक है मन, और एक बॉडी। स्पिरिट, सोल और बॉडी, ये तीनों चीज जो होता है, जहाँ पर कि मन और बॉडी, सोल और बॉडी में अगर हम जाते हैं, हमारा मन होता है हम अच्छे कर्म करें, लेकिन हमारा बॉडी जो साथ देता है, हम बॉडी मतलब हम जहाँ भी दुनिया के कार्य में डूबे रहते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसमें से हमें अच्छा ही नहीं मिलता है, हमें स्वर्ग नहीं मिलता है, हमारा आत्मा का सदगति नहीं मिलता है जब तक हम स्पिरिट में नहीं मिलते हैं। स्पिरिट का मतलब है परमेश्वर का आत्मा। अगर हम परमेश्वर की आत्मा से नहीं मिल जाते, हमारा सदगति नहीं होता है, और हम ऐसे ही भटकते रहते हैं दुनिया के कार्य करके, दुनिया के चीजों में। तो हमें ये स्पिरिट के बारे में ही अच्छे तरह से ज्ञान लेना चाहिए। ये स्पिरिट क्या है, ये परमेश्वर के बारे में ज्ञान लेकर हम उस मार्ग पर जाना चाहिए, जैसे कि हम सदगति पा ले, और हमारा आत्मा का और पुनर्जन्म ना हो, और हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के आत्मा में लीन हो जाए। और कल के ये चर्चा में हम यही समझे सर, और थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। तो हम कल के बातों में जो समझा है, उससे ज्यादा आप जो भी समझे हैं पहले, उसके बारे में बोला है, ठीक है ना। तो हाँ, ये बोलता हूँ मैं, इधर के सारे लोगों से बहुत तकलीफ है आपको बाहर आना, लेकिन आप बाहर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अजीब बात है, आप बच के बाहर आ रहे हैं। लेकिन आपको लेके बाहर आना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत सारा पुराना चीज अंदर रखा है। पुराना चीज जो भी दादी माँ बोली है, ये बोली है, वो बोली है, सारा चीज आपके अंदर है। उसको साफ करके एक नया चीज, ये जो सच्चाई है, ये अंदर जाना बहुत मुश्किल है। मणिचित्र ताड़ बोल के एक मलयालम मूवी था, मैं परमेश्वर के पास आने के पहले देखा था। उस मूवी में वो लड़की क्या करती है मालूम है? वो लड़की को कुछ अजीब सा शक्ति बीच बीच में आ जाता है। इतना शक्ति आ जाता है कि वो ये काट को, जो पतंग है ना, आई मीन सॉरी पलंग है ना, उसको उठा देता है एक ही हाथ में। अचानक इतना शक्ति आ जाता है, और किसी को ऐसा अटैक करता है, सब कुछ करता है, किसी के नसर पे ना आके ऐसा वाला एक शक्ति आ जाता है। तो घर वाले किसी को नहीं पता चलता है किसका है, क्यों करता है, ये भूत है बोल के ये लोग
मंत्रवादी को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं। तो आखिर में समझ में आता है ये लेडी है, ये नॉर्मल सा दिखती है, लेकिन अचानक ये कर देती है, किसी को नहीं पता। इसमें इस मूवी में क्या है, सीक्रेट क्या है? मूवी नहीं है, एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूव्ड है। क्या होगी, ये बेटी है ना, ये लेडी जो किया है, वो बचपन पे अपनी दादी माँ के गोद में बैठी है। बहुत बड़ा इनका घर, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा महल है। तो महल का पुराना स्टोरी है। उनका बाप का बाप का बाप का बाप का बाप है ना, उसका स्टोरी है। बहुत बड़ा राजा जैसा था, ऐसा वैसा स्टोरी है। तो ये स्टोरी सब ये दादी माँ बोलती रहती है। और ये बहुत बड़ा एक बुजुर्ग था, उससे उसकी शादी, उसका हस्बैंड वाइफ शादी किया, वो दूसरे से प्यार करता है, ये बहल वाले में, और उसमें झगड़ा हो जाता है, और ये सब हुआ है। इसका कहानी और इसके साथ साथ ये सारा खराब चीज सब ये बच्ची को बोल के इसको दिमाग खराब कर दिया। आखिर में क्या होती है, ये स्कूल में जाती है, मेंटल हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटल में सब में एडमिट करता है। फिर सब ठीक हो गया, शादी करवाते हैं। उसके बाद ही ये घर में आती है, तो ये सब करती है। किसी को नहीं मालूम है, शादी करके दूसरे घर में आया तो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो इसलिए नॉर्मल जी रही थी, लेकिन अचानक ये पावर अटैक होता है। तो मेरे कहने का सारांश ये है कि आप जो भी बचपन में और अभी तक जो सुने हैं, वो आपके अंदर जाके भूत जैसा निकलता है। बुरा शक्ति इतना बड़ा हो जाता है, फिर सच्चाई लेना बहुत मुश्किल है। मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ा मिरेकल है। अनीता पटनायक जी ये समझ के इसको सीरियस लेना, बहुत तकलीफ था इनको, अभी भी वो तकलीफ में है। कभी कभी देखिए, पूरा वो पुराना वाला चीज अंदर से आते रहते हैं। अभी देखिए, अभी तक हम कढ़ाई में बोल डालते हैं, सुना था। मैं कभी नहीं सुना था तालाब में डालते। एक और नया स्टोरी इसकी दादी बोल दिया है, मैं भी नहीं सुना अभी तक। तो क्या है अनीता पटनायक जी, तालाब में डालते? क्या तालाब? वो जो क्रोकोडाइल होता है, वही किधर तालाब में डालते हैं वहाँ पे। ये नया स्टोरी है, कोई नहीं सुना होगा। देखा, ये सब अनीता पटनायक जी को मालूम है, मुझे पता है, इसलिए मैं उनको बुलाता हूँ हमेशा। बताओ पुराना बताओ। उनको सारा डेप्थ में उसकी दादी जी अंदर डाल दिया, इससे बाहर आना है। देखिए, बुरा शक्ति बहुत सारा, ये सारे लोग है ना, दुनिया के सारे लोग ऐसे ही फंस गए। ये पुराना वाला बोल के ऐसा बोल के इनको, उनका सर खाया है लोगों का, तो ये लोग उसमें डूब गए और डूब के ये सच मानते हैं। अभी इससे बच के बाहर आना इनको मुश्किल हो जाता है। बुरा शक्ति का बहुत बड़ा तंत्र है ये। मुझे 35 साल तक डुबा दिया था। मैं रामायण बैठ के मैं मेरे माँ को ट्रांसलेट करता, महाभारत बैठ के ट्रांसलेट करता, क्योंकि हिंदी मुझे ही मालूम है, माँ को नहीं मालूम। मैं एक्सप्लेन करता, ऐसा डूब गया था। तो इसका नतीजा क्या हुआ मालूम है? मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम आया, बहुत सारा गड़बड़ आया। मेरा मन थोड़ा टोटली कंफ्यूज था, मैं क्या करता हूँ नहीं मालूम था। बहुत सारा गलती किया, बहुत सारा चीज किया और फंस गया। बैंक ऑफिसर था, 1 लाख पर मंथ ले रहा था 1998 में, फिर भी मुझे खर्च था। कैसे मैं खर्च में फंस गया मुझे ही पता नहीं। समझे क्यों हुआ? क्योंकि ये बुरा चीज जो कहानी सब सुने ना, वो अंदर जाके मार दिया दिमाग को। ये दिमाग को इसलिए इन लोगों को मार दिया, इसलिए ये लोग तकलीफ में है। अभी इनको बच्चा के लेके आने के लिए क्या करना है? पुराना वाला पहले क्लीन करना है। ये बहुत मुश्किल है। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी पेपर देख के, अभी मैं पेपर में एक और लाइन डाल दिया, आपके बच्चों को लेके आओ, 90% 98% दिलाएगा। इसके बाद बहुत सारा कॉल आता है, वो बच्चों को भी मार देगा। हाँ, आ जाओ।
कल मुझे 2-3 कॉल आया, मुझे हंसी आया। वो लोग बोलते बुला के बोलते हैं आपको आके देखना है, बहुत अच्छी बात है। विघ्नेश्वर को और कार्तिक को समझ लेंगे तो हमारा प्रश्न खत्म हो जाएगा। ये नया सा लगता है, तो मैं आपको आके देखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला आपका उम्र क्या है? 70 ईयर्स। उसके होने के बाद मैं हंस के बिनू को बोला 70 ईयर ओल्ड पर्सन मुझसे सीखने के लिए आ रहा है। हंस के बोलते रहा। एक और कॉल आया, मैं उठाया और उनसे बात किया। वो भी ऐसे ही बोला बहुत अजीब सा लगता है, अच्छा है, मैं आना चाहता हूँ। ठीक है, आपका एज क्या है? 80 है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, आप लोग आ जाओ, मुझे आप जैसे लोग चाहिए, सीनियर लोग चाहिए। आप आके बहुत अच्छी तरह सीख के जाओ और लोगों को ये अच्छा ही बोलो। देखो अभी तक करा भी बोला आपके बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप की स्टोरी सुन के आप अपने बच्चे के पोते को सबको नाश कर रहे हो। इधर आ जाओ, अच्छी बात है, ये सुन के जाके बोलते रहो। मेरे को बोला अच्छा हुआ, हम वॉकिंग जाते थे, रोज वॉकिंग, दूसरे जगह में रहते टाइम वॉकिंग जाते थे। वो एयरपोर्ट के पास था। अभी एक जगह में आ गए, बहुत अच्छा है, ऑफिस और कम रेसिडेंस में आ गए। तो पहले उधर था, तो उधर हम वॉकिंग जाते थे एयरपोर्ट के पास। तो एयरपोर्ट के पास एक अच्छा जगह है, पार्क है और स्केटिंग सब बच्चे खेलते हैं, ऐसा वाला एक जगह है। उधर देखेंगे तो एक वॉल पड़ा है, उधर एक दीवार पड़ा है। उस दीवार पे लोग बैठते हैं, आके बैठते हैं, बहुत सारे लोग वॉकिंग में आके बैठते हैं। ये सारे उम्र वाले ही होता है। मैं जाके देखता हूँ उधर बैठ के गप्पे मारते हैं, ऐसा गप्पे मारते हैं ये उम्र वाले बुजुर्ग लोग। तो मैं कल ये दोनों बात करने के बाद मैं बिनू को बोला अगर ये एयरपोर्ट में बैठने वाला कोई होगा तो अच्छा है, क्योंकि ये गप्पे मारेगा जाके, अच्छी बात है। समझते हैं ऐसे वाला बहुत सारा खराब चीज, नेगेटिव चीज, गलत चीज दुनिया के, ये भारत के मनुष्य के अंदर चला गया और वही लोगों को तंग करते रहता है। अभी ये नया चीज, अच्छा चीज डाल देंगे आपको खुशी आ जाएगा, शांत समाधान आएगा, इतना ही फर्क మైండ్ ఇండివిజువల్ में। చూడండి నేనేం చెప్పానంటే ఈ అనితా పట్నాయక్ గారు ఉన్నారు కదా, వీళ్ళు చాలా చిన్నప్పుడు చాలా 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 స్టోరీస్ విన్నారు, చాలా స్టోరీస్ విని వీళ్ళు చాలా పాత అన్ని స్టోరీస్ తీసుకుని వీళ్ళు చాలా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటారు. అక్కడి నుంచి రక్షించబడి ఇప్పుడు వచ్చి దీనిలో పవర్ఫుల్ అయిపోయారు. అలాగే మన అందరూ చిన్నప్పటి నుంచి చాలా స్టోరీ విని అలాగ అయిపోయాము. కానీ మీరు ఇది మంచిది వింటే ఏమి అవుతుందంటే ఆ పాతది వెళ్ళిపోతుంది, దాని తర్వాత మీరు శాంతి సమాధానంలో వచ్చేసారు. నేను కూడా అలాగే వచ్చాను. 35 years వరకు నా లోపల చాలా కచ్చర ఉంది, అది అన్ని క్లీన్ చేసి మంచి మాట అందులో లోపల వెళ్ళిన తర్వాత నాకు మంచి జీవితం వచ్చింది. మీకు కూడా అలాగనే ఈ పాతదొన్ని చెత్త మాట వెళ్ళిపోయిందంటే, ఈ మంచిది వచ్చేసిందంటే మీరు శాంతి సమాధానంలో వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోవాలి. मैं जो बोला आपको समझ में आया होगा। जो पुराना चीज जो भी आप सुने हैं, कितने लोगों से भी, आपके बुजुर्ग से या आपके पड़ोस से, आपके बचपन में बड़े लोगों से कुछ भी आप सुने हैं, ये सारा चीज झूठ है। बोलेगा तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ जाएगा, ओ हमारे बुजुर्ग का ऐसा बोलते। नहीं, बुजुर्ग का हम कुछ नहीं बोलते हैं, उनका बुजुर्ग है ना, वो लोग सारा अंधविश्वास का सारा चीज बोल दिए हैं। उनको पता नहीं था, उनको नॉलेज नहीं था, एक्चुअली उनको इतना अवेयरनेस नहीं था। देखिए अभी यूट्यूब है, अभी इंटरनेट है, अभी गूगल है और चैट जीपीटी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। उन लोगों का ऐसा मिलता था? नहीं मिलता था। और ठीक है, वो भी नहीं है तो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन परमात्मा का शक्ति आता था? नहीं आता। इसलिए वो लोग बुरा शक्ति इतना अटैक किया उन लोगों को
ऐसा बोल दिया, ऐसा कहानी बोल दिया, ऐसा चीज बोल दिया इनके अंदर, वो अपने सारे सक्सेसर को, सारे जो पीढ़ी है उनको ऐसा ही बोल दिया, ये ऐसे ही उधर से आ गया। अभी हम कुछ नया बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं हो नहीं 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 नहीं, हम तो वही सुना है ना, हम तो संस्कृति में हम बड़े हैं, हम ये हैं वो हैं। अरे संस्कृति में भारत बड़ा है, लेकिन जो सच्चाई भारत में बोला, जो तमिल लिटरेचर में बोला, जो शैविज्म वैष्णविज्म में बोला, वो किसी को नहीं पहुंचा। बुरा शक्ति तंत्र से खराब चीज डाल दिया आपके दिमाग के अंदर, आप उसको संस्कृति बोल के पकड़ लिया, लेकिन रियल संस्कृति पड़ा है शैविज्म वैष्णविज्म में, आपको मिला नहीं। इसलिए वो लेके हम आपको देते हैं, तो पुराना चीज क्लीन करते हैं, यही इसका नाम ही माइंड रिन्यूअल है। ये होते 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 आपका मन खोलता है, आप इंटरनेशनल यूनिवर्सल लेवल पे जाते हैं, प्रपंच के लेवल पे जा रहे हैं परमेश्वर को देखने के लिए। आप प्रपंच के लेवल पे परमेश्वर को नहीं देखा अभी तक, अभी आप देश के लेवल पे देखा, आपके देश के लेवल पे देखा, आपके जगह के लेवल पे परमेश्वर को देखा। हम अभी बोलते हैं आप प्रपंच के लेवल पे देखो। परमेश्वर प्रपंच का बनाया हुआ शक्ति है, ये बहुत बड़ा है, उनको रूप नहीं दे सकते हैं आप वो परमेश्वर जो ये दुनिया को बनाया, उनको एक रूप बना के आप शिव जी बोल के, उनके सर से गंगा आती है और इसके हाथ में ऐसा है वैसा है, गले में सांप डाला है, सब आप डाल दिया, लेकिन वो सबका कारण था, वो कारण आप सब रूप में बना दिया। किसका गलती है? बुरा शक्ति का गलती है, बुरा शक्ति किया आपको ऐसा। इसलिए हम इधर क्या करते हैं, अमल में उसको क्लियर पिक्चर दे देते हैं आपको। हम एक नया धर्म नहीं बोलते हैं, हम नया सिद्धांत नहीं बोलते हैं, ये विजय नंबियार का सिद्धांत नहीं है। जो बोला गया उसको बहुत सच्चाई से शैविज्म वैष्णविज्म से निकाल के आपको बोल के, फिर यूनिवर्सल भी बना के, और प्रपंच का क्या है, प्रपंच में अभी क्या हो रहा है, सब कुछ समझा के आपको क्लैरिटी में लेके जाते हैं। तो इसमें गलती नहीं है। मैं क्यों इतना बोला, अभी अनीता पटनायक जी एक एग्जाम्पल है, उनको सारा पुराना चीज इनके सर पे ऐसा डाल दिया गया, और परमेश्वर का इतना बड़ा पावर आया है, इतना बड़ा शक्ति इनके ऊपर आया है, परमेश्वर इनके चुने हुए हैं, इसलिए इनको बुला के इनको सारा पुराना साफ किया। मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं कभी नहीं सोचा अनीता पटनायक जी आएंगे। परमेश्वर का बहुत बड़ा पावर है, इधर ही मैं परमेश्वर का पावर देख रहा हूं, ऐसे वाले चीज में मैं परमेश्वर का पावर देख रहा हूं। मैं कल बोला ना, 20 साल के बाद एक व्यक्ति से बात किया, त्यागराजन, वो बहुत बड़ा ब्राह्मण था, उसको सब कुछ पता था, उसको वो तो शंकराचार्य का भक्त था, वो उसका शिष्य जैसा था, उसके बहुत सारा पुस्तक ये लिखता था, ये बहुत सारा व्याख्या लिखता था, ऐसा वाला व्यक्ति था 20 साल पहले। जब मैं उनको मिलके परमात्मा का शक्ति से बात करना शुरू किया, परमेश्वर इनको चुना है, इसलिए ये सुनना शुरू किया। क्या हुआ मालूम है, ये सब कुछ जला दिया। तब तक वो क्या सिद्धांत लिख रहा था, वो सारा जला दिया मेरे सामने। वो कल 20 साल के बाद उसको कांटेक्ट किया मैंने, उसका कांटेक्ट मिला मुझे, बोलता है विजय जी आपको याद है, मैं पुस्तक सब जला दिया। मुझे अजीब सा लगा, ये अभी भी याद रखता है। ये बोलता है मैं सबको बोलते रहता हूँ, विजय जी बोल के एक व्यक्ति आया मेरे जिंदगी में, तभी मेरा आंख खुला, तभी मैं सब जला दिया, जो भी पुराना सोच था, पुराना बात था, सब कुछ जला दिया। ये नया चीज अच्छा लगता है बोल के सबको बोलता है, बहुत सारे लोगों को बचाया बोलता है। मैं बिनू मैम को बोला अच्छा, वो क्रेडिट भी हमें आ गया, ये कितने सारे लोगों को बचाएगा वो भी क्रेडिट हमारा है, हमें आ जाएगा। अजीब सी बात है, ऐसे वाले चीज हमें हिला देता है, तभी कंफर्मेशन होता है परमेश्वर हमारे साथ है, तभी कंफर्मेशन होता है परमेश्वर ये चाहता है, तभी हमें कंफर्मेशन होता है यस परमेश्वर प्लान किया है, तभी हमें कंफर्मेशन होता है ये लोग परमेश्वर से चुने हुए हैं।
समझ लेना, ये बहुत बहुत गहराई बात है। ये समझने के लिए आपको 6 महीने लगेगा। आज ही सब कुछ समझ के आप पावरफुल नहीं होंगे। 6 महीने आप सुनते रहना। इधर भी, इधर लोग जो रहते हैं 2 साल है, 2.5 साल में है, और बहुत सारे लोग हैं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, ऐसा बहुत सारा डिफरेंट पीरियड पे हैं। ये लोग सब समझ के जो कंटिन्यूस आ रहा था, तो आप भी ऐसे 6 महीने कंटिन्यूस आएंगे, तभी आपको मेरी बात पूरा समझ में आएगा। अभी तो समझ में आएगा, लेकिन पूरा समझ में आने के लिए 6 महीने होंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच अनिता पटनायक जी, आपके बातों में। और कोई है तो राजीव जी बुलाइए, और नायडू जी को बुलाने के लिए बोलिए। तेलुगु में कोई है तो ये डिटेल बोल सकता है तो बोलना है, टाइम नहीं है। यस सर, नायडू जी कोई है तेलुगु में, कोई बोल सकते हैं कल के बारे में जो भी बताया गया था, बुलाइए। థ్యాంక్ యూ సార్, నమస్కారం. మయూరి గారు, లాస్ట్ నైట్ మనకి చిన్న సెషన్ జరిగింది నరకము స్వర్గం గురించి. అది మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారో అది మీరు మాట్లాడండి, అక్కడి నుంచి సార్ కంటిన్యూ చేస్తారు. మయూరి గారు వెల్కమ్. మయూరి గారు ఉన్నారా? ఓకే, శ్రీనివాస్ గారు మీరు వెల్కమ్, మీరు అద్వైత మాట్లాడండి. राजू सर, मेरा आवाज आ रहा है? ओके, कंटिन्यू శ్రీనివాస్ గారు కంటిన్యూ. సార్ నమస్తే సార్. అలాగే డాక్టర్ విజయ్ నంబర్ సార్కి, వెనుమోల్ మేడం గారికి, క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు సార్. రోజుల్లో మనము కొత్త విషయాలు తెలిపిండు. అదే మన పరమేశ్వర విఘ్నేశ్వర శక్తి మనలో ఉంటే మనం ఏదైనా పని చేయగలుగుతామని అర్థమైంది సార్. మనుషులు ప్రపంచంలో ఉన్న దేవుని మన భారతదేశంలోనే ఉంది అని అనుకుంటుండ్రు. అది తప్పు. దేవుడు, నిజమైన దేవుడు మొత్తం వరల్డ్ ప్రపంచంలో మొత్తంలో దేవుడు ఉన్నది ఒక్కటే. ఆ దేవుడు జనాలకి ఏంటంటే ఏదో ఒకటి విగ్రహాలు చేసి ఇదే పూజలు పునస్కారాలు చేసి. లేదు శ్రీనివాస్ గారు, నిన్న ఏమి చెప్పామో అది మాత్రం చెప్పండి. నిన్న చెప్పింది జ్ఞాపకం లేదు సార్. తెలుసు, అందుకే అడిగాను. ఓకే, నాయుడు గారు వేరే ఏమన్నా అడిగింది. నిన్న ఏమి చెప్పానో అదే చెప్పాలి. నిన్న చెప్పిన విషయాలు తెలుగులో ఎవరికైనా గుర్తున్నాయా? మయూరి గారు కానీ, మంగమ్మ గారు, జయమ్మ గారు. మంగమ్మ గారు మీకు గుర్తుందా రాత్రి చెప్పింది? స్వర్గానికి వెళ్తారు చెప్పారు, నేను గుర్తుందా ఎవరికన్నా? జయమ్మ గారు, మంగమ్మ గారు. మయూరి గారు మాట్లాడండి, వెల్కమ్. ముందుగా డాక్టర్ విజయనంబే సార్ గారికి, బినుమూల్ మేడం గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. సార్, నిన్న సారు స్వర్గం నరకం గురించి చెప్పారు. నాకు తెలిసి నేను చిన్నప్పటి నుండి విన్న స్టోరీలలో నాకు నరకం అంటే ఏంటంటే, ఒక మూవీలో నేను చూశాను, అపరిచితుడని. దాంట్లో కడాయిలో వేసి మనుషుల్ని వేయించడం, సూదులతో గుచ్చడం, శూలాలతో గుచ్చడం, ఇలాంటివి చేస్తారని మూవీలో చూసాను. నేను పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుకోగా కూడా విన్నాను. అలాగే స్వర్గం అంటే ఇక్కడ మనం ఉన్నప్పుడు ఏదైతే మంచి పనులు చేస్తామో, ఎవరితోని గొడవ పెట్టుకోకుండా, ఎవరితోని చెడు మాటలు మాట్లాడకుండా, ఎప్పుడు ఒకరికి సహాయం చేయడం వల్ల, మనము మంచి పనులు చేయడం వల్ల స్వర్గానికి వెళ్తామని నేను ఇదే తెలుసుకున్నాను. కానీ వాస్తవానికి నేను మైండ్ రినల్కి వచ్చినప్పటి నుంచి మనం చేసే మంచి పనులు, చెడు పనులు అనేది కాదు. ఎప్పుడైతే పూర్తిగా పరమేశ్వరుడు, విఘ్నేశ్వరుడు, పరమాత్మ యొక్క శక్తి ఏంటి, ఆయన మనకు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించినప్పుడు ఏ విధంగా మన నుండి ఆయన ఏం కోరుకుంటున్నారు అనేది నేను తెలుసుకున్నాను. పూర్తి విశ్వాసంతో ఇప్పటి వరకు నేను స్పెషల్ క్లాస్ లో విన్నాను సార్ ద్వారా. ఇప్పుడు 6 months నుంచి కంటిన్యూ వింటుంది ఏంటి అంటే, పరమేశ్వరుని యొక్క శక్తి, విఘ్నేశ్వరుడు భూమిపైకి ఎందుకు వచ్చారు, ఆయన యొక్క శక్తి ఏంటి, అది పూర్తిగా తెలుసుకొని మనం ఏదైతే గ్రంథం ద్వారా తెలుసుకున్నామో ఆ వాక్యాన్ని మనం మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరించి ఆ యొక్క శక్తిని మనలోకి తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మన మనసు అనేది ఎలాంటి చెడు ఆలోచన పైన లేకుండా, కోపము, ద్వేషము, ఎవరి మీద కూడా చెడు మాటలు మాట్లాడడం, చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండి ఎప్పుడు పరమేశ్వరుని యొక్క ధ్యానంలో ఉండి పరమేశ్వరుని యొక్క శక్తి గురించి ఇతరులకు చెప్పినప్పుడు మాత్రమే మనం స్వర్గానికి చేరుకుంటామని నేను నిన్న తెలుసుకున్నాను సార్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, మీరు తెలుసుకుంటారు. ఓకే, అది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఓకే, राजीव जी, फिर हिंदी में कोई है तो बोलने के लिए बोलिए, जो कल बोला है क्लैरिटी में समझ में आया तो.
यस सर। सर मैं बुलाना चाहूँगा दीपक दल्लामी जी हैं नेपाल से। सर आए सर, कल क्या कुछ आप समझ पाए उसको डिटेल में रख पाएंगे तो वेलकम। थैंक यू सर, सभी को नमस्कार। जो कल शाम को माइंडिनल हुआ था उसमें जो था स्वर्ग और नरक, स्वर्ग में कैसा जा सकता है और क्या करेगा तो नरक में जाता है। इसमें जो कि ये जो आत्मा है, जो परमेश्वर देता है, ये आत्मा जो ये बॉडी है, बॉडी पैदा करता है, लेकिन हमारा आत्मा पैदा करने के लिए परमेश्वर परमात्मा का शक्ति चाहिए। तभी अभी स्वर्ग में जाने के लिए जो परमेश्वर है उसका साथ हमारा जो आत्मा है वो बात कर सकना है, क्योंकि वो बात नहीं हो सकता है तो उसमें जा नहीं सकता है, स्वर्ग में जा नहीं सकता है। इसलिए जो स्वर्ग में जाने के लिए हमारा आत्मा क्या करना है, इसमें कचड़ा सोचना नहीं है, जो निस्वार्थ है ये होना है, बिल्कुल खराब चीज नहीं करना है, इससे बिल्कुल बाहर निकलना है, जो अपना आत्मा को बिल्कुल बाहर निकलना है। इस तरह से स्वर्ग में जा सकता है साहब। और बिल्कुल इससे फिर इसका ठीक उल्टा करेगा, जो वो होता है इस तरह से काम करेगा, बिल्कुल वो नरक के लिए बिल्कुल 100% है। जो कि इसलिए जो हमारा जो आत्मा में है वो चीज बिल्कुल कचड़ा है, वो चीज बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, तभी परमेश्वर का साथ बात कर सकता है। जो परमेश्वर का भी कोई रूप नहीं है और हमारा आत्मा का भी कोई रूप नहीं है। इसलिए वो जब वो परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, वो आत्मा उसका साथ मिलने के लिए हमारा आत्मा भी बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। इस तरह से स्वर्ग में जा सकता है सर। थैंक यू सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोले। ठीक है राजू जी, फिर दूसरों को ये तो बोलिए। जी थैंक यू। अभी कोई है आप में से बोलना चाहेंगे? नरेंद्र श्रेष्ठा जी कुछ समझ पाए, बता पाएंगे? परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय सर को नमस्कार, बिनू मैम को नमस्कार, उपस्थित आज के सेशन में जो भी हैं सभी को नमस्कार। जी बिल्कुल, सर के द्वारा जो कल रात्रि के सेशन में रखा गया था, आत्मा, मन और शरीर, इसके बारे में सर ने विस्तार पूर्वक बताया था। ये तीनों होगा तभी हम हैं। आत्मा नहीं है तो हम नरक में ही पहुंचेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आत्मा है, उनका कोई स्थूल शरीर नहीं होता है, और हमारे अंदर जो है वो भी आत्मा है। तो परमात्मा से आत्मा का मिलन होता है। जब हम परमेश्वर का आत्मा को और हमारे आत्मा को मिलाते हैं, तभी हम उनकी सारी चीज, बातें, उनके बोले हुए जो हैं शब्द, वो हमारे हृदय में आते हैं। और अगर सिर्फ हम मन और शरीर को लेकर के हम चलेंगे तो 100% हम एकदम नरक में ही जाएंगे। ये सच्चाई है। इसलिए हम लोग को परमेश्वर के आत्मा और अपने आत्मा को ये 100% मिलाना है। परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा में कोई बीमारी नहीं आता है। परमेश्वर का आत्मा दुनिया में अच्छी तरह से दुनिया को बनाया है। परमेश्वर का आत्मा कभी भी कोई बुरा चीज को नहीं देखता है। और ये गहराई हमें समझना है। तो परमेश्वर का आत्मा को अपने आत्मा से, अपने हृदय से, ये हमको एकदम मिला। नरेंद्र जी आवाज कट गया। ओके ठीक है, नरेंद्र श्रेष्ठी जी अच्छा बोला है, सही है, परफेक्ट है। और अभी आखिर में संतोष जी को बुलाइए। संतोष जी बताना है क्या समझे। ये संतोष जी आइए सर। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। सिर्फ कल का ही बोलना, सिर्फ कल का ही बोलिए। जी सर, जी सर, कल का ही पॉइंट ही बोलूंगा।
क्योंकि कल कल हमको मिला है स्वर्ग या नर्क, ये क्या फर्क है और कैसे हम स्वर्ग प्राप्त करते हैं और कैसे नर्क प्राप्त करते हैं। जैसे कि स्पिरिचुअल सोल बॉडी यानी कि आत्मा, मन और बदन या शरीर, इसमें कैसे हम कंट्रोल करते हैं तो क्या मिलता है, ये हम विस्तृत रूप से आप हमको समझे हैं। जैसे कि परमेश्वर परमपिता परमात्मा के साथ हमारा जो अंदर का अदृश्य रूप का आत्मा और ये जो परमेश्वर का आत्मा वो भी अदृश्य है, वो भी उनका भी रूप नहीं है। ये अदृश्य आत्मा से हमारा जो शरीर पे एक आत्मा है अदृश्य रूप में, ये आत्मा और परमात्मा का साथ बात करना है, उनका साथ मिलन जब होगा हमको सारी ज्ञान प्राप्त होगा और सारी दुनिया का जो परमेश्वर चाहते हैं लोगों को कैसे ज्ञान देने के लिए, ये परमात्मा और हमारा आत्मा से जब बात कर सकते हैं, जब मिलन होता है, ये जरूर एक महान कार्य होगा। जैसे कि हम लोग स्वर्ग पे पहुंचने पाएंगे। और ये जो मन को भी ये आत्मा के कंट्रोल में लेना चाहिए, तो ये सारी चीज मिला के हम एक आत्मज्ञान लाभ करके स्वर्ग प्राप्त करेंगे। लेकिन मन या बदन जो शरीर, इनके साथ संपर्क होगा तो मन को विचलित करके ये बदन पे रख देंगे, तो ये शरीर के साथ मन को सीमित रख देंगे, तो हमको नरकगामी जरूर होगा। क्योंकि मन सदा सर्वदा संतुलन है, मन सर्वदा एक जैसे कि बिजली के तरह है, उनको कंट्रोल करना है हमको। जैसे कि हमारा आत्मा हमको जो ज्ञान देता है, हम हमारा अंदर आत्मा का बात मन मान के चलेगा और मन को लेके आत्मा के मिलन होके वो परमात्मा को हम प्राप्त कर सकेंगे, उनका बात हम सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। परमात्मा के साथ हमारा आत्मा को और मन को मिलन जब हो जाएगा, सारी ज्ञान हम प्राप्त करके ये जो रीति निवास दुनिया से ऊपर होके हम लोग स्वर्ग प्राप्ति जरूर करेंगे, एक अच्छा दुनिया जरूर लाभ करेंगे। और जब ये नहीं कर पाएंगे तो नरक जाना गारंटी है। जैसे कि बॉडी को हम देखेंगे, शरीर को, बदन का हम देखेंगे, मन उसी तरह हम बढ़ाएंगे तो नरकगामी जरूर है, ये बात बोला गया है। और लास्ट में एक बहुत बानी मेरे को टच किया है, ये थोड़ा बोलने में जा रहा हूँ। क्योंकि भूत कौन है, भूत का स्टोरी जैसे बोस्टन से बोला है, ये सारांश में बोल देता हूँ। भूत बिल्कुल ये है कि हम जब जहाँ भी बात करते हैं, बुरा बुरा बात करते हैं, बुरा शक्ति के असर में जाके सारी बुरा शक्ति और बुरा बात करते हैं, बुरा चीज ग्रहण करते हैं, जैसे कि दारू, तम्बाकू, जो भी, और बुरा बात भी सुनते हैं। इसमें हमारा अंदर भूत एक आ जाता है, जैसे कि हमको खत्म करने के लिए भूत दिन रात हमारा पीछे पड़ता है। इसीलिए ये सब चीज से हमको दूर होना चाहिए। जैसे कि परमात्मा जो चाहता है, अच्छी चीज चाहता है, जैसे कि परमेश्वर परमात्मा ज्ञान हमको प्राप्त होके अच्छा चीज बना के, अच्छा चीज बोल के, अच्छा चीज प्राप्त करके, अच्छा चीज सुन के हम जाएंगे तो जरूर हमका परिवर्तन होगा। ये दुनिया पे ही परिवर्तन होगा, ये दुनिया पे हम जरूर ऊपर उठेंगे और परमात्मा का साथ, परमेश्वर के साथ पूरा परमात्मा का जोग होके उनके पास जाके बैठेंगे, वैकुंठ प्राप्त हो गए। जैसे बोल रहे थे स्वर्ग प्राप्त, ये स्वर्ग प्राप्त जरूर होगा। ये भी पूरा आंतरिकता मन से हम जब जाएंगे तो। थैंक यू सर, इतना कहने के लिए मेरे को मौका मिला, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति के नमन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति हमको चुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू सर। थैंक यू संतोष जी। सर अभी
अच्छा राजीव जी, आपको कुछ बोलना है? 1 लाइन 2 लाइन बोलिए। श्योर सर, कुछ बोलना है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल शॉर्ट सर, बताइए, शॉर्ट बताइए, जी मैं सर, फिर। जी सर। बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा कि स्वर्ग और नर्क के बारे में हर कोई जानता है, हर किसी के दिमाग में है, लेकिन उसके बारे में पूरी तरह से जानने के लिए, पूरा सच्चाई को जानने के लिए कोई आतुर नहीं होता है। जो होगा देखा जाएगा। वो अपना जीवन जीते रहते हैं इसलिए कि वो शरीर और मन के हिसाब से चलते हैं, जो बुरा शक्ति का है। लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है, जो आत्मा वो अलग है। मेरा शरीर है, ये शरीर अलग, मैं राजीव साहू, मेरा आत्मा अलग है। ये आत्मा तभी परमेश्वर से मिल सकता है, परमात्मा से मिल सकता है, जब मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को सही रूप में जान पाऊं और अपने जीवन में वो आत्मा को परमात्मा से बात करने का वो मौका मेरे को तभी मिलेगा जब मैं पूरी तरह से परमेश्वर के सत्साय में रहूं। तब वो आत्मा परमात्मा से मिल सकता है, क्योंकि परमात्मा का कोई स्थूल शरीर नहीं है, कोई आकार ही नहीं है। वैसे मेरे अंदर जो आत्मा है उसका भी कोई आकार नहीं है, तभी वो मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बातों को रखा गया है और ये बारीकी से हमें समझना है। ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का रास्ता यहाँ पे बताया जाता है। और वो अभी हम वो नहीं समझना है कि हम अभी तो जिंदा है, वो तो मरने के बाद होगा। नहीं नहीं, वो जिंदा होते हुए भी हमारे साथ होगा, क्योंकि हम ये साथ इसके साथ अगर आते हैं तो बिल्कुल हमारा जो जीवन है बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत स्वच्छ हो जाता है। और बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं करनी है, जो बुरा शक्ति के असर में करते हैं लोग, वो सारे से हम छुटकारा पाते हुए ये जिंदगी को जब तक ये जिंदगी जी रहे हैं इस शरीर को लेके, हम अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। ये भी है, और इसके बाद तो जरूर हम परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं। तो ये बातों को रखा गया है और बारीकी से आज रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज तो मैं कंटिन्यू करेगा। ये बहुत ज़रूरी है गहराई से समझना, क्योंकि ये गहराई बात है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। మీకు ఇది చాలా చాలా లోపల వెళ్ళి వినాలా, చాలా ఇంపార్టెంట్. బయట నుంచి వింటే మీకు అర్థమవుతుంది. అందుకే ఫస్ట్ నేను అడిగాను, నిన్న ఏమి కార్యం చెప్పానో అది కొంచెం అర్థమైందంటే ఓకే. ఇప్పుడు మీరు అందరికీ అర్థమైంది అని అనుకుంటాను, ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ఈయన తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అందుకే మీకు తెలుసు నేను అనుకున్నాను, అందుకే ముందుకు వెళ్తాం. ओके, सी देखिए, हमें ये बताया गया कि आप अच्छा काम करो, अच्छा जिंदगी जियो, झूठ मत बोल के जियो, और हमेशा सच बोलो, और हमेशा अच्छा ही करो, कभी खराबी सोचो नहीं, अच्छी जिंदगी जियो, तो दूसरों को सहायता करो, तुम अच्छा आदमी बन जाएगा, तुम स्वर्ग पहुंच जाएगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में सही लगता है ना, सही है, ऐसा लगता है, लेकिन बात ऐसा नहीं है। और ऐसे ये भी बोल देते हैं, अगर तुम गलत करते हो, झूठ बोलते हो, या किसी को तंग करते हो, क्या बोलते हैं, किसी को मार देते हो या कुछ करते हो, तभी नरक जाओगे। ऐसा भी नहीं है, ये दोनों गलत है। ये बोलेगा तो आप लोगों को गुस्सा आ जाएगा, ये क्या है यार, क्या बात करते हैं, यही सच है ना? नहीं, ये सच नहीं है। बहुत मुश्किल लगता है ये मानने के लिए, लेकिन मैं एक्सप्लेन करेगा अभी, तभी आपको पता चलेगा। ये सब नहीं है, ये सब उसका आउटकम है। आउटकम जो होता है उसका आउटकम है। जो अभी बोला है सारा चीज, स्वर्ग जाने का, नरक जाने का, अच्छाई चीज, बुराई चीज, जो दुनिया बता रहा है, ये दोनों आउटकम है। आउटकम का मतलब क्या है? जो अंदर होता है एक चीज मैं अभी बताने वाला हूं, उसका आउटकम है, उसका रिजल्ट है। ये लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, वो बोलते हैं हाँ ये है तो स्वर्ग जाएगा, वो है तो नरक। नहीं 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 नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो रिजल्ट आया है, ये जो हुआ है अंदर,
उससे वो रिजल्ट आ सकता है नहीं आ सकता है वो दूसरी बात है। आ गया तो ठीक है, आता है नहीं आता है, ये हो गया जो अंदर होता है वो हो गया तो आप पहुंच जाएंगे परमेश्वर के साथ। ये सारा लिस्ट रखने की जरूरत नहीं है, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। यही सब लोग बोलते हैं ना, चर्च में भी वही बोलता है, पास्टर जाओ उधर, संडे है ना आज, चर्च में जाओ, ये लोग वही बोलते हैं, तुम सच बोलो, तुम झूठ नहीं बोलो, यीशु मसीह ऐसा ही किया है, ये ऐसा किया वैसा किया, तुम भी ऐसा रहो, यही सिखाएंगे। अभी मंदिर में जाओ, उधर शास्त्री जी शुरू कर देंगे, तुम शांति से रहो, तुम झूठ नहीं बोलो, तुम सच्चाई बोलो। ये लोगों को कंफ्यूज करते हैं। क्यों मालूम है? ये सब सुनते सुनते लोग रोना शुरू करेगा, मैं तो नहीं हूं, मैं नरक भी जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, झूठ ना बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो करेगा तो चला जाएगा, ये करेगा तो चला जाएगा, ऐसा 10-15 कंडीशन बोल देता है। ये मनुष्य सुनता है, ओ माय गॉड, इसमें ये कंडीशन करेगा, ये करेगा तो भी नरक जाओगे, ओ माय गॉड, नहीं कर सकता हूं, मैं नरक की जाने वाला हूं, इसलिए डरते रहता है। ये पूजा करता है, वो पूजा पाठ करता है, ये प्रायश्चित करता है, वो प्रायश्चित करता है, उस इसमें पहाड़ में चढ़ जाता है, इधर जाता है, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, फास्टिंग में चला जाते हैं, सत्याग्रह रहता है। क्यों? क्योंकि ये तड़पता रहता है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। ये बुरा शक्ति का बहुत बड़ा तंत्र है, समझ लीजिए। మీరందరూ ఏమి అనుకుంటారంటే, మీరందరూ అనుకుంటారు, అలాగే మనకు నేర్పిస్తారు ఏమి అంటే, నువ్వు మంచి చేస్తే స్వర్గం వెళ్తావు, నువ్వు చెడు చేస్తే నరకం వెళ్తావు, నువ్వు అబద్ధం చెప్తే నరకం వెళ్తావు, ఇది చేస్తే నరకం వెళ్తావు, అది చేస్తే నరకం వెళ్తావు, ఇది చేస్తే నరకం వెళ్తావు, ఇలాగ చేస్తే నరకం వెళ్తావు, అలాగ చెప్పి మీకు చాలా భయం తీసిచ్చారు. ఈ భయం తీసుకొని మీరేం చేస్తారంటే, కొండపైన వెళ్తారు, ఇక్కడ వెళ్తారు, అక్కడ వెళ్తారు, ఉపవాసం ఉంటారు, ఇది చేసి చూస్తారు, అది చేసి చూస్తారు, ఎలాగైనా రక్షించాలా బాయ్. ఎందుకంటే నేను అంత క్లియర్ చేసి జీవించడానికి అవదు. ఎందుకంటే మన జటం చేపిస్తుంది ఏమైనా తప్పు. మన లోపల ఉంది కదా రక్తం, అది చేపిస్తుంది. ఇది మీరు ఫాదర్ ఆన్సెస్టర్ నుంచి వచ్చింది, దానిలో పాపం వస్తుంది, అది చేస్తుంది. అప్పుడు ఎలాగైనా చేసింది, దాని తర్వాత మీరు వింటారు, చేయకూడదు చేయకూడదు, చేస్తే నరకం వెళ్తాం, భయం వచ్చేసింది. అందుకే ఏమి చేయాలా? పూజ చెయ్యి, పునస్కారాలు చెయ్యి, అది చెయ్యి, ఇది చెయ్యి, కొండ పైన వెళ్ళు, గుడికి వెళ్ళు, పూజ చెయ్యి, లేదంటే నరకం వెళ్ళిపోతావు. ఎందుకంటే ఇది కరెక్ట్ చేయడానికి అవదు, అది చాలా కష్టం, ఎవరు కావదు. అలాగ ఒక పెద్ద నాలెడ్జ్ మీ లోపల వచ్చేసింది. చెడు శక్తి దాన్ని ఏమి చేస్తుంది తెలుసా? దాన్ని చేసి చెప్తుంది, ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళు, గుడికి వెళ్ళు, లేదంటే చచ్చిపోతావు, అక్కడ వెళ్ళు, కొండపైన వెళ్ళు, ఇక్కడ వెళ్ళు, అక్కడ వెళ్ళు, ప్రాయశ్చిత్తం చేయి, ఇది చేయి, అది చేయి, నువ్వు ఆ పాపం చేసావు, ఈ పాపం చేసావు, అందుకే ఈ ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తే నువ్వు వచ్చేస్తుంది, ఆ ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తే నువ్వు వచ్చేస్తుంది, ఇలాగ చేయి, అలాగ చేయి. ఇది చెడు శక్తి చేసిన పెద్ద తంత్రం. देखिए, ये बुरा शक्ति का बहुत बड़ा तंत्र है कि आपको ये सब बोल के कंफ्यूज करके आपको मरवाता है. ये मनुष्य इसके पीछे भागता है और कभी सुधरता है? नहीं सुधरता है, कभी सुधरता नहीं. इसलिए वो पूरा कंफ्यूजन में बैठा है. अभी क्या करूं मैं, क्या करें? मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गिरजाघर जाना है, ये पूजा करना है, वो पूजा करना है, क्या प्रायश्चित करना है, कुछ मुझे नहीं मालूम. मेरा बेटा ऐसा हो गया, मेरा बेटी ऐसा हो गया, इसको बीमार हो गया, उसको बीमार हो गया, ये सारा पाप से आया है, ओ मुझे ऐसा होता है, मुझे भी भूख आता है, मुझे भी बुखार आता है, मुझे भी सिकनेस आता है, कोई पाप है, ये है, क्या है, वो प्रायश्चित परमेश्वर को ये बोलो,
100 नारियल तोड़ेगा बोलो? सबके सब गलत है। अगर इसमें आप आदत में चला गया, अभी तक गया, अभी एक आदमी आके बोलता है सब गलत है, आपको गुस्सा आ जाता है। ये क्या बोलता है यार, हम तो इतने साल यही किया था। हाँ, गलत किया है। अभी हमारे देश में बोल रहे हैं ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म हिंदू धर्म है, हिंदू वाला है, हम हिंदुत्व है, ये सब बोल रहे हैं। तो ये हिंदुत्व में, ये हिंदू में बोलते हैं ये मंदिर में जाओ, वो मंदिर में जाओ, उधर डुबकी ले लो नहीं तो मर जाओगे, इधर डुबकी ले लो नहीं तो पाप आ जाएगा, ये सब बोलता है। मैं जा रहा हूं तो हमारा गवर्नमेंट ही बोल रहा है अभी, अरे सारा भक्तिमान बोल रहा है, अभी ये आदमी आके बोलता है नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं नहीं बोलता, सच्चाई पुस्तक में सच्चाई में लिखा है, ये सब लिखा है वही बोलो। अभी आपको सच्चाई नहीं मालूम है, वेद पुराण उपनिषद नहीं मालूम, आपको टोरा भी नहीं मालूम, जो जिसमें सच्चाई बोलता है जिसमें करा बोलता है नहीं मालूम, किधर से अच्छाई लेना नहीं मालूम, आप कभी भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया, कभी भी रिसर्च नहीं किया, इसलिए कंफ्यूज है। लेकिन हम रिसर्च किए, हम 25 साल पूरा का पूरा रिसर्च किया, वेद पुराण उपनिषद किसमें सच्चाई है, टोरा है किसमें सच्चाई है। ये बाइबल कुरान बोल के ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उसमें भी सच्चाई नहीं है। तो सारा सच्चाई एक जगह पे है, वो सब निकाल दिया हमने, और रिसर्च करके हम बता रहे हैं। हमारे ज्ञान नहीं है, हमारा सिद्धांत नहीं है, विजय नंबियार का सिद्धांत नहीं है, ये सच है, लिखा हुआ सच है। तो इसलिए मैं अभी जो बोलने वाला हूं वो मेरा ज्ञान नहीं है। आपका जो भी पुराना जो सुना है वो सब भूल जाओ, वो आपको कंफ्यूजन नहीं देगा, आपको डर ही देगा, आप भागते रहेंगे उसको सही करने के लिए। वो सब छोड़ दो, ఈజీ వే बता देता हूं, बहुत ఈజీ వే। మీరు ఇప్పటివరకు ఏమేమో చేశారు, అదన్నీ మర్చిపోవాలి, అదన్నీ క్లీన్ చేసి ఇక్కడ రండి, ఇదన్నీ వింటే మీకు ఈజీగా మీరు హ్యాపీగా జీవిస్తారు। అందుకే ఇది నేర్పిస్తాను। ఇది విజయ్ నంబియార్ సిద్ధాంతం కాదు, ఇది నిజం చెప్పిన మాట, నిజం మాట, రాసి ఉన్న మాట। శైవ సిద్ధాంతం, వైష్ణవ సిద్ధాంతం, టోరాలో అన్ని చదివి దాని అన్నిలోంచి తీసిన సత్యం। ఈ మతాలు అన్ని తప్పు, క్రిస్టియానిటీ చెప్తారు, ఇస్లాం చెప్తారు, హిందూ చెప్తారు, ఇదన్నీ వదిలేండి। పరమంతుడు మీరు అంతే, అదే ఇక్కడ చెప్తాం। देखिए इधर आप हिंदू मत बोलो, क्रिश्चियन मत बोलो, इस्लाम मत बोलो, वो सब मत बोलो। इधर परमेश्वर और आप उतना ही है, कोई नहीं है। सबको साइड पे रख के सुनो, ठीक है? ठीक है, मैं अभी शेयर करता हूं। क्योंकि वो ड्रा करके दिखाएगा तभी आपके हृदय में जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। నేను డ్రా చేసి చూపిస్తాను, అప్పుడే మీరు మనసులో వెళ్తుంది, లేదంటే మీకు ఇది అర్థమవుతుంది। డ్రా చేస్తే మీ లోపల వెళ్ళిపోతుంది। ఓకే, सी मैंने कल बोला बॉडी और मन, ठीक है? ये माइंड और सोल बोलते हैं, नहीं तो सोल बोलते हैं इसको, ये बॉडी या फ्लैश बोलते हैं इसको, ठीक है? बॉडी बदन या शरीर, जड़ बोलते हैं, ठीक है? ये दोनों चीज को रहने दो, ये दोनों चीज हमारे अंदर है, इसको रहने दो, ठीक है? ये इसको अफेक्ट करता है, ये माइंड को अफेक्ट करता ही है, इसको रहने दो। ये सब जब होता है होने दो। लेकिन हमारा चीज क्या है मालूम है? हमारा एक ही चीज है, स्पिरिट।
आत्मा। देखिए ये बहुत क्लियर है। जब आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो इसमें पूरा का पूरा खराबी है। ये बुरा शक्ति का भरा हुआ चीज होता है। इसको ये बोलते हैं बुरात्मा, दुरात्मा, दुरात्मा है। ये आप अच्छा है, अच्छा व्यक्ति है तो भी दुरात्मा है। कैसा है? ये आप जन्म लेते ही अब दुरात्मा है। कैसे? आपके माँ बाप से, उसके माँ बाप से, उसके माँ बाप से जो खून आया है उसमें सारा दुरात्मा का चीज है, सारा है, कुछ नहीं कर सकता है। समझे ना? क्यों है, क्यों ये आए? क्योंकि कारण एक ही है। ये क्यों दुरात्मा हो गया, ये क्यों ऐसा है? कोई गलती नहीं है आपका, कोई गलती नहीं है। आप इसके बाद वो जड़ के अनुसार आप जाके बहुत सारा खराबी कर देते तो ये दुरात्मा हो जाता है। वो सब ठीक है, लेकिन वो आपका नहीं है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है आपका, क्या है? परमात्मा विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को नहीं जानते हैं। ये नहीं आया है, इसलिए दुरात्मा है। नहीं समझे? सिर्फ एक ही बात। इसकी असर से क्या होता है? आपका माइंड बहुत खराब हो जाता है, उसके हिसाब से आपका बॉडी में जो एक्टिविटी है वो खराब हो जाता है। ठीक है? अभी ये माइंड को ठीक ना करना और बॉडी फ्लैश का जो एक्टिविटी है उसको ठीक करके आपको फायदा नहीं। ये दोनों को ठीक करके आपको फायदा नहीं। क्यों? मन को ठीक करके, बॉडी को ठीक करके, सब करके फायदा नहीं। क्या ठीक करना है? स्पिरिट को ठीक करना है। ये स्पिरिट को ठीक करना है। ये सब ठीक करके फायदा नहीं, ये दोनों ठीक करके फायदा नहीं। नो चांस, कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ ये ठीक करेगा, ये दोनों ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएंगे और अच्छा मन और अच्छा एक्टिविटी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे और आपका मन अच्छा सोचना शुरू होएगा, सब कुछ हो जाएगा। कभी ये स्पिरिट आत्मा दुरात्मा से बच जाता है। तो दुरात्मा कैसा हुआ? परमात्मा विघ्नेश्वर, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को नहीं जान के। समझ लिया? आपका गलती नहीं है, सिर्फ ये गलती किया आपने कि ये तीनों को समझे नहीं। ये बड़ा गलती कभी होता है मालूम है? ये परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति के बारे में एक व्यक्ति बोल के तब भी मैं नहीं सुनेगा बोलते हैं ना, तभी बहुत बड़ा पाप है, आपको बचा ही नहीं सकता है। तब तक ठीक है, तुम पूजा करो, पूजा पाठ करो, रीति रिवाज करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम नहीं बोलते हैं आप लोग नरक पे जाएगा, नहीं। हम बोलते हैं वो सब करने के बाद भी आप परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को जान लेते हैं, बच जाते हैं। लेकिन आप है ना बोल देते हैं ये नहीं सुनेगा, तो 100% नरक है। क्यों? क्योंकि ये ठीक नहीं होता है, ये खराबी होता है, खराबी में ही रहता है ना? ऐसा खराबी में रहता है, ये दुरात्मा ही रहता है। ठीक है? अभी क्या करना है? आप एक नया सृष्टि बनना है, नया सृष्टि, न्यू क्रिएशन। अभी देखिए नया सृष्टि क्या करता है मालूम है? नया सृष्टि होने के लिए ये पुराना वाला चीज है ना, इसको हटाना है। पुराना जो इस चीज जो आया है ना अंदर, वो हटाते रहना है। जो भी पुराना चीज, पुराना सोच, पुराना बात, जो भी आपका जो पुराना थिंकिंग है, पुराना विश्वास है, ये सब हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। तो क्या होएगा? ये हटाएगा तो, पूरा हटाएगा तो आप न्यू क्रिएशन में पहुंच जाएंगे।
ये अभी इसके अंदर जो पुराना था उसके अंदर ये नहीं घुसा था, इसके अंदर घुस गया। क्या घुस गया? परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति का ज्ञान घुस गया, तो आप न्यू क्रिएशन हो जाएंगे। तो क्या होएगा? इसका इफेक्ट इधर जाएगा, आपका अच्छा सोच आना शुरू करेगा, आपका एक्टिविटी अच्छा हो जाएगा और आपका बदन भी ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। बहुत बहुत क्लियर है। और ये न्यू क्रिएशन स्वर्ग में जरूर जाएगा। ये न्यू क्रिएशन ही जाएगा, ये आत्मा ही जाएगा। ये बॉडी सब नहीं है, ये बॉडी तो इधर ही चला जाएगा, उसके साथ साथ मन भी इधर ही चला जाएगा। सिर्फ एक क्रिएशन जो स्पिरिट है ना, ये सिर्फ ये जाएगा। समझ लिया? तो इसलिए स्वर्ग पहुंचते ही आपको बॉडी नहीं है, तो ये झूठ बोलते हैं कि आपके बॉडी को कटाई में डालेगा और ये करेगा वो करेगा। नहीं है, बॉडी नहीं है ना। अभी देखो ये खराब है ना, जो खराब है, जो दुरात्मा है, ये जाएगा हेल में, नरक पे जाएगा। क्योंकि क्या होएगा? इधर भी ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन माइंड तो है, सॉरी इधर माइंड भी है, माइंड है, माइंड काम करेगा, क्योंकि ये स्पिरिट के साथ माइंड काम करेगा, क्योंकि तभी रोएगा ना, कभी हंसेगा ना, माइंड है तो हंसेगा। तो ये बॉडी नहीं होएगा, लेकिन ये माइंड होएगा। ये आप इधर हेवन पहुंचे बहुत खुशी रहेंगे, बहुत खुशी समाधान में रहेंगे, आपका आत्मा अच्छा खुश में रहेंगे। ये इधर क्या होएगा? ये स्पिरिट भी होएगा, इसके साथ ये माइंड है ना, बहुत तड़पते रोते रहेगा। यही हेवन है, यही हेल है, नरक है। स्वर्ग क्या है? आप खुशी खुशी, आपके मन खुशी खुशी रहेगा। एक आत्मा, ये आत्मा का एक रूप होएगा, एक नया सा रूप होएगा। वो रूप पे आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे। विघ्नेश्वर भी वो रूप में बन गया। जब विघ्नेश्वर इधर आया, अपना जान लिया, सर दिया, सब कुछ दिया, इनका बॉडी भी ऐसा बदल गया था, ऐसे ही आपका बॉडी भी बदल जाएगा। तो वो ओरिजिनल बॉडी नहीं रहेगा, वो परमेश्वर विघ्नेश्वर के परमात्मा की शक्ति के जैसे एक बॉडी होएगा, उसमें एक मन होएगा, उसमें खुशी रह के आप रहेंगे, इधर रहेंगे। ठीक है? इधर बॉडी, मन और स्पिरिट अलग होता है। ये है बात। इसके बगैर कोई भी सुनाए है आप, गलत है। आप इस मंदिर में जाओ, उस मस्जिद में जाओ, उस गिरजाघर में जाओ, नहीं तो उस पहाड़ में जाओ, इधर आके पूजा करो, उधर जाके ये करो, ये सब झूठ है। सच क्या है? ये है सच। ये आप खुद जानेंगे। आपका जब आप स्पिरिट अंदर बदलते जाएगा ना, आप अच्छी तरह समझ लेंगे। देखिए, जो भी नया क्रिएशन आता है ना, न्यू क्रीचर बोलते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। आपका बॉडी नहीं बदलेगा, आपका मुंह नहीं बदलेगा, आपका हाथ नहीं बदलेगा, आपका पाँव नहीं बदलेगा, आप लंबा नहीं होएंगे, छोटा नहीं हो, कुछ भी नहीं होएंगे। वो बॉडी ऐसे ही होएगा, आपका चेहरा भी ऐसे ही होएगा, है ना। लेकिन नया आत्मा आने के बाद आपका जो एक्टिविटीज बदलेगा, आपका सोच बदलेगा। అర్థమైందా మీకు? చూడండి, ఫస్ట్ మీరు దురాత్మలో ఉన్నారంటే మీ ఆత్మ ఎంత మంచిది మీరు చేస్తే కూడా మీరు ఆత్మ ఇలాగా చెడు అయిపోతుంది. 100% ఇదాన్ని చెత్తదైపోతుంది. అప్పుడు మీరు 100% వెళ్ళి వెళ్తారు. కానీ ఇది ఎందుకు ఇలాగ చెత్తది అయిందంటే మీరేమైనా తప్పు చేసి కాదు, ఒక్క తప్పే చేశారు. ఏమి? పరమంత్రి విఘ్నేశ్వర పరమాత్మ శక్తికి తెలియదు. కానీ ఎప్పుడు ఇది పెద్ద పాపం అవుతుందంటే, మీరు పూజ పునస్కారాలు చేశారు, ఓకే, అన్ని ఓకే. కానీ ఎప్పుడు పరమేశ్వర విఘ్నేశ్వర పరమాత్మకి శక్తి గురించి అర్థం ఒకరు వచ్చి చెప్తారో, అది నేను విన్నాను అని మీరు చెప్తారో, అదే పెద్ద పాపం. లోకంలో పెద్ద పాపం అదే పెద్ద పాపం, వేరేమీ లేదు. బాకీ అన్ని దేవుడు ఏమి చేస్తారు తెలుసా? ఇక్కడ క్లియర్ చేసి మీకు న్యూ క్రియేషన్ గా స్పిరిట్ గా చేసేస్తారు.
మీరు ఏమి చేస్తే కూడా అదన్నీ తప్పులేదు, దానికి అన్నీ క్షమిస్తారు, అదన్నీ ఓకే అయిపోతుంది. కానీ మీరు పరమేశ్వర విఘ్నేశ్వర పరమాత్మకు శక్తి నాకు అవసరం లేదు, నేను విన్నను, ఇదన్నీ తెలుసుకోవడానికి అవసరం లేదు, నేను ఇక్కడ రాను అని చెప్తే అదే పెద్ద 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 పాపం. దానికి క్షమించడానికి పరమంతుడు ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. క్లియర్? ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు, అది తెలుసుకోండి. అప్పుడు మీరు చెడు శక్తి నుంచి బయట వచ్చి మీరు క్లియర్ అయిపోయారంటే, మంచి క్రియేషన్ అయిపోయిందంటే, మీకు మీ మైండ్, మీరు మనసు మంచిది ఆలోచిస్తుంది, మీరు బాడీ కూడా మంచిది చేస్తుంది, మీరు యాక్టివిటీ కూడా మంచిది అయిపోతుంది, మీరు డిఫరెంట్ అయిపోతారు. అదే న్యూ క్రియేషన్. న్యూ క్రియేషన్లో మీ ముఖం చేంజ్ అవ్వదు, మీరు హైట్ చేంజ్ అవ్వదు, మీరు బాడీ ఏమి చేంజ్ అవ్వదు, కానీ మీ మైండ్ కంప్లీట్ థింకింగ్, మీరు ఏమి ఆలోచిస్తారో అది అన్ని కంప్లీట్లీ చేంజ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మీ బాడీ యాక్టివిటీ అది కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సింపుల్ మాట. ఆటోమేటిక్లీ మీరు హెవెన్ వెళ్ళిపోతారు, స్వర్గం వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే పరమంతుడు ఆత్మ, మీ ఆత్మ ఓకే అయిపోతుంది. ఈ చెడు శక్తిలో నింపి ఉన్న ఈ ఆత్మలో పరమంతుడి ఆత్మ ఎలాగ వస్తారు? రారు, చెప్తారు నేను రాను. కానీ ఇక్కడ మీరు కొత్త సృష్టి అయిపోయిన తర్వాత, పరమంతుడు విఘ్నేశ్వర పరమాత్మ శక్తి తెలిసి మీరు కొత్త సృష్టి అయిపోయిన తర్వాత పరమంతుడు వస్తారు, ఓకే చెప్తారు. ఇక్కడ లేదు నేను రానని చెప్తారు, ఇక్కడ ఓకే చెప్తారు. అప్పుడు మీరు ఆత్మ పరమంతుడి ఆత్మ కలిసిపోతుంది. కలిసిపోతే మీరు ఏమని వెళ్తారు. ఇక్కడ కలిసిపోలేదు, వాళ్ళు పరమంతుడు చెప్తారు ఈ ఆత్మ నాకు అవసరం లేదు చెప్తారు. అప్పుడు మీరు నరకం వెళ్ళిపోతారు, ఎందుకంటే పరమంతుడు అక్కడ లేదు. అదే చూస్తారు. అలాగా మీరేమి మంచిది చేస్తారు, మీరేమి చెడు చేస్తారు, అదాన్ని చూడలేదు పరమంతుడు. మీరు అందరికి అన్నదానం ఇస్తారా, లేదంటే ఎవరికైనా చంపేశారా, ఏమి చేశారా, అదాన్ని చూడలేదు. మీరు ఆత్మ పర్ఫెక్ట్ అయిపోయిందంటే ఇదన్నీ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మీరు ఆత్మయే చూస్తారు, మీరు యాక్టివిటీ చూడరు. మీరు యాక్టివిటీ చేంజ్ చేయడానికి అవుతుంది, యాక్టివిటీ క్షమించడానికి అవుతుంది. కానీ పరమంతుడు విఘ్నేశ్వరుడు పరమాత్మ శక్తి నాకు అర్థం లేదు, నాకు అవసరం లేదని చెప్తే అది క్షమించరు దేవుడు ఎప్పుడు. మీరు 100% నరకంలో, మీరు చీకటిలో వెళ్ళిపోతారు, మీ ఫ్యామిలీ వెళ్ళిపోతారు, మీ వైఫ్ వెళ్ళిపోతారు, మీ హస్బెండ్ వెళ్ళిపోతారు, మీ పిల్లలు వెళ్ళిపోతారు. దానికి రక్షించడానికి ఆవదు మీకు. వాళ్ళు తప్పు చేస్తే కూడా ప్రాబ్లం లేదు, కానీ మీరు ఇది చెప్పి ఇది నేను తీసుకోనని చెప్తే అక్కడే వాళ్ళు పాపం చేస్తారు. అప్పటివరకు పాపం లేదు, అప్పటివరకు ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఎప్పుడు ఇది చెప్తారో అప్పుడే ఫినిష్డ్. आप में कितने लोगों को समझ में आया नहीं मुझे, लेकिन ये बहुत बहुत सच है, 100% सच है. ये टेस्टेड एंड प्रूव्ड सच है, ये पुस्तक में लिखा हुआ सच है. इसमें कोई भी शक है, आप पूछ सकते हैं. कुछ समझ में नहीं आया या कुछ క్లారిటీ नहीं है तो पूछ सकते हैं, हम बताएंगे. మీరు ఏమి కూడా అడగడానికి ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఏమి కూడా అడగడానికి ఓకే. మీరు ఏమి చెప్తే ఏమి అడిగితే ఆన్సర్ చెప్తామో. ఎవరు ఇక్కడ ఉన్నారంటే మీకు క్లారిటీ కావాలంటే అడగండి, మీకు క్లారిటీ అవలేదంటే అడగండి. మీరు విన్ని అలాగా వెళ్ళిపోతే ఏం ప్రయోజనం లేదు, చెప్పేస్తాను. देखिए आप ऐसा सुन के चले जाएंगे, आपको फायदा नहीं है. आपको कुछ भी डाउट है, क्लैरिटी चाहिए, आप पूछिए, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी देते देते सब लोगों को मिलेगा, सब लोगों का अच्छा ही मिला, अच्छा ही होगा. इसलिए आप पूछ सकते हैं. सबका माइक ऑन है, अभी कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. पूछना जरूरी है, मैं बोल देता हूँ. ना पूछ के आप ऐसे ही सुन के जाएंगे, कोई फायदा नहीं आने वाला है, आपको नहीं आने वाला है.
मैं बोलता हूँ नहीं आने वाला है, आपको कोई भी अच्छाई नहीं आने वाला है। क्लैरिटी पूछना बहुत जरूरी है। क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया? नहीं तो समझ में आ गया बोल के बोलिए। अभी सब लोग बोलिए। राजू जी आप सबसे पूछिए, पूरा समझ में आ गया या शक है? सबसे पूछिए। और తెలుగులో నాయుడు గారు అందరికీ అడిగింది, దాని తర్వాత నేను మాట్లాడతాను, उसके बाद मैं बात करें। राजू जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आज सर के माध्यम से जो बात को रखी गई है क्लैरिटी के साथ, पिक्चर के साथ, हम सबको अगर समझ में आया है तो उसको बताना है, और किसी को कोई इसमें शक है, कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आया है, बिल्कुल आप बेझिझक इसके लिए पूछ सकते हैं और पूरा क्लैरिटी ले सकते हैं। और आपका एक प्रश्न हर किसी को यहाँ पे मौका देगा। इसके लिए मैं एक और चीज करता हूँ राजीव जी, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वो शेयर स्क्रीन करके वो स्क्रीन उधर रख देता हूँ, वो देख के भी ये लोग पूछ सकते हैं। ठीक है? चलिए। तो अभी संतोष जी आपका माइक ऑन था, कोई सवाल है तो आप रख सकते हैं जब तक शादी। यस यस सर, ये मैंने डाल दिया, ये देख के पूछने के लिए बोलिए सर। यस, थैंक यू। संतोष जी आइए। सर गुड मॉर्निंग सर। जैसे हम समझ पाए हैं, हम अभी क्या क्या समझे हैं, हम ये बात बोलने जा रहे हैं। मेरा कुछ भी अंतर में भूल आएगा, मेरा दिमाग में कुल भूल घुसा है तो थोड़ा सा रेक्टिफाई करने के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं। अभी थोड़े बोलना चाहते हैं कि ये इसमें बारे में शॉर्टकट में देखिए, हमारा जो जैसे पिक्चर से अभी हम दिखाई दे रहा है, जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, ये आत्मा में बहुत पुराना चीज अभी पूरा सेव होके है। जैसे कि पुराना जो बात हमारा दिमाग में है, यानी कि हमारा आत्मा पे है, ये सारी पुराना चीज को हम डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद न्यू क्रिएशन आत्मा हमको जोड़ना है, क्योंकि जो अभी ज्ञान हमको मिलता है वो न्यू क्रिएशन से ये आत्मा पे ये स्टोर करना चाहिए। जब ये स्टोर होगा और आत्मा सच्ची पे काम करेगा और आत्मा के कंट्रोल पे जब हम आएंगे, परमात्मा का कंट्रोल पे मन या बॉडी जब आ जाएगा, हमारा एक्टिव भी बदले जाएगा, मन भी बदला जाएगा। मन और शरीर ये आत्मा के साथ चलेगा, उनका डायरेक्शन पे चलेगा, उनका बोलने से, उनका कंट्रोल पे वो जब आ जाएगा ना, हम सारी काम आसानी हो जाएगा, हमको सब पता चल जाएगा। जब ये आत्मा जो परमात्मा और हमारा आत्मा में जो पहले हमारा आत्मा में जो कलुषित है, परमात्मा के आत्मा पे तो एकदम क्लीन है, एकदम ज्ञान है। ये तो बुरा आत्मा से बहुत ऊपर है। जब हमारा बुरा आत्मा हमारा पास है, सारी खराबी चीज और सारी पुराना चीज हमारा जो आत्मा पे, जो बुरा आत्मा पे है, ये सारी जब को डिलीट करना है और नया क्रिएशन के साथ, नया तैयार होने के साथ, जैसे कि ज्ञान प्राप्त होके परमात्मा का, परमेश्वर का, परमात्मा का हमारा आत्मा का क्रिएशन में लेना है, हमारा ज्ञान को भरना है। ये ज्ञान भर के हमारा आत्मा को सोच करके हम जब काम करेगा, उनका डायरेक्शन में जब आएगा, ये परमात्मा का कंट्रोल पे हमारा मन और बॉडी जब आ जाएगा, और दूसरा नया एक्टिव हमारा आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा और मन भी बदल जाएगा। इस तरह बदल के हम लोग एक अच्छी दुनिया पे पहुंच जाएंगे, जैसे कि परमेश्वर का, परमात्मा के साथ हमारा आत्मा का एक मिलन होगा। जब मिलन होगा, ये सारी पुरानी चीज भूल के हम एक नया दुनिया पाके, एक नया जीवन आरंभ करके एक महान जगह पे जाके बैठेंगे। ये सारा, इसमें और क्या क्लैरिटी है थोड़ा बता दीजिए। देखिए सही है, आप जो बोला है सही है, लेकिन यहाँ आप एक बात समझना है,
इतनी बड़ी बात, इतने बड़ा सच आपको बताएगा कोई, आपको कितना चार्ज करेगा, मतलब आप कितना देना पड़ेगा इतने बड़े सच्चाई जो आपको अच्छाई इस दुनिया में लेके जाता है, स्वर्ग में लेके जाता है, ऐसा वाला इंफॉर्मेशन मिला है, तो आप इसके लिए कितना दे सकता है, बोलिए। सर ये ज्ञान प्राप्त करने लिए कुछ भी दे तो कम होगा, क्योंकि ये एक अनोखी चीज है सर, ये एक अलग का ज्ञान है सर। ये ज्ञान हम कभी किसी भी कहाँ भी नहीं सुने थे। एक्चुअली ये है रियली का चीज है, क्योंकि हमारा जीवन पे अभी जो भी जा रहा है, जो भी कर रहे हैं, वही पुराना चीज को हमारा आत्मा से लेकर, दिमाग से लेकर हम काम करते जा रहे थे सर। वो काम से कोई भी बचना वाला नहीं है, क्योंकि ये बुरा चीज इसमें डाल 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 के वो परमा जैसे हमारा आत्मा को पूरा फुल करके, माने यानी कि पूरा फिलअप करके हम जा रहे थे। लेकिन ये चीज में हमको कुछ नहीं मिलने वाला, ये भी पता चल गया है। और आगे भी हम जितना देख के आते हैं, जो ऋषि ऋषि महर्षि और जो भी बाबा जी जो भी है, उनका ये ज्ञान शायद नहीं है, इसीलिए वो भटकते हैं और हमको भटकाते हैं। इसीलिए इसी रास्ता पे जो भी जाएगा नर्क की नर्क भोगेगा। और वो लोग कमाते भी है ना, 50 लाख, 50,000, 1 लाख, सब कुछ है ना, ये बानी दे के बहुत रकम कमाते हैं सर। एक्चुअली देखिए सर, ये जो बानी लोग सुनते हैं, उसके बदले में कुछ मिल जाएगा ये सोच के सारी चीज, सारी प्रॉपर्टी उनको दे देते हैं। वो आराम से लेके वो भी बुरा काम, फिर उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका भी मन ठीक नहीं है, वो भी बुरा जगह पे चला जाता है, सारी लोगों को बुरा भी देते चला जाता है। हम लोग ये दलदल में फंस के रहते हैं, वो भी बचने वाला नहीं है। ये हमारा पैसा लेके वो भी दलदल में फंस के ये भी नर्कगामी जरूर है सर, जब ये ज्ञान उसको प्राप्त नहीं हुआ है। ये इसी तरह उनके ये जो हमारा जो बुरा शक्ति दुनिया पे ही रहेगा सर। ठीक है, हमें कुछ पैसा नहीं चाहिए। देखिए अभी समझ लीजिए, एक 8,000 दे के इंटरनेशनल अकाउंट ओपन होता है उसके बाद हेल्थ देते हैं, उसके बाद वो पैसा भी वापस देते हैं, उसके बाद 25,000 देंगे बोलते हैं, उसके बाद ये टीचिंग दे रहे हैं। ये टीचिंग देने के लिए लोगों को धीरे धीरे लेके आते हैं और ये टीचिंग भी दे देते हैं। ये सब मिला के 8,000 है, कम है ज्यादा है, बताइए। कुछ भी नहीं है सर, ये 8,000 कुछ भी नहीं है सर। कल हम इसी तरह फेयर होके, हमारा जो ऑफिस में हम लोग दोनों मिलके क्लास ले रहे थे लोगों का, इसी तरह हम फेयर होके ले रहे थे, सबको समझाए हैं, सुधर जाओ बच जाओ ऐसे बोल के हम बताए हैं। सब लोग को अच्छी रिसीव किए हैं, लगता है हमको। आगे जरूर हम लोग इसी माध्यम से लोगों को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, निस्वार्थ प्रभाव से। और हमका सिर्फ पे आशीर्वाद चाहिए परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति, हम जरूर आगे बढ़ेंगे सर, क्योंकि रहस्य हमको पता चल गया है। और ये जो दुनिया है, ये दुनिया का रास्ता हमारा खुल गया है सर। तो अब जो ये रास्ता दिखाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अभी देखिए, अभी 8,000 कोई देख के आप लेके आएंगे, आपको 1,000 नहीं देते। आपको मालूम है, बहुत बड़ा पुरस्कार परमेश्वर से मिलता है, ये किसी को नहीं पता। आप एक व्यक्ति को लेके आते हैं, आपको 1,000 हम देते हैं, ये हमारा मनुष्य की स्टाइल से, लेकिन परमेश्वर का बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है। आप एक व्यक्ति को लेके आके सब समझा के परमेश्वर के साथ मिला देगा ना, आपको कितना बड़ा पुरस्कार मिलता है मालूम? बड़ा पुरस्कार मिलता है। और वो व्यक्ति जाके बहुत सारे लोगों को बोलेगा ना, कितना सारे लोग आएंगे, वो सब भी आपके क्रेडिट में हो जाएगा, ये नेटवर्क के मलम जैसा आपके क्रेडिट में आ जाएगा। तो कितना बड़ा चीज हो रहा है। आप एक व्यक्ति को लेके आएगा तो आप समझेगा, तो आप भाग भाग के काम करेंगे। किसी को नहीं समझ में आता है, इसलिए लोग हिचकिचाते हैं, इसलिए नहीं कर सकते। अगर समझ में आ जाता है कितना बड़ा बेनिफिट आता है, तो भाग भाग के काम करेंगे आप। ये अभी समझे आपने? समझा है? समझा है ना? सर ठीक है, अब मिट्टू को ये सब बता दीजिए मिट्टू को बता दीजिए सब।
अच्छा, दूसरी बात, आप जो बोला है वो सब सही है, लेकिन एक बात मैं और क्लैरिटी देना चाहता हूँ। देखिए, ये बुरा दुरात्मा है ना, आप जब जन्म लेते हैं तभी आते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको ठीक करने के लिए। आपको मालूम है, कुछ नहीं कर सकते। कोई स्वामी जी कुछ नहीं कर सकता है, कोई पूजा नहीं कर सकता है, कोई पूजा भी नहीं कुछ कर सकता है। किसी भी पहाड़ पे जाओ, कुछ नहीं कर सकता है। कुछ भी करो, कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सब कुछ करने के बाद ही ये आत्मा ऐसा ही होता है। एक ही चीज में आप बच जाते हैं, क्या है? परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को समझ के आप है ना, ये भी नहीं चाहिए आप जो किया है उसके लिए प्रायश्चित करना, और ये कैसा कर दिया उससे जाके माफी मांगना, इस आदमी के जाके माफी मांगना, किस किस से गलती किया वो सब माफी मांगना, और परमेश्वर से माफी मांगना, मंदिर में जाना, तोड़ना, नारियल तोड़ना, ये सब नहीं चाहिए। ये सब आपका गलती को माफ नहीं करता है। लेकिन आपका गलती को माफ करता है, ये कचरा को क्लीन करके ऐसा कर देता है। क्या करता है? सिर्फ परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को अच्छी तरह समझ के उनको मिलजुल के रहना। सिर्फ परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति बोलना नहीं, 100% उनसे मिलजुल के रहना। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझे ये बात? समझा ना? यस सर। तो ये लोग, दुनिया के लोग क्या क्या बोल देते हैं, तुम पापी हो, तुम ये करना, वो करो, ये करो, उधर जाओ, इधर जाओ। नहीं, कुछ भी किधर भी नहीं जाना। बैठे जगह पे आपके घर में परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को 100% समझना है। 100%, ये बहुत जरूरी है। 100% समझना है। थोड़ा समझ के, थोड़ा सुन के, मैं कभी कभी आया है मैंडेडियल में, कुछ सुना है, परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति मालूम है, नहीं चलेगा। अगर थोड़ा और समझ के परमेश्वर, विघ्नेश्वर समझ लिया, फिर भी नहीं चलेगा। आप उससे 100% समझ के उसके साथ मिलजुल के रहना है, पूरा का पूरा। परमेश्वर के लिए जिएगा बोल के डिसाइड करना है। सबको बताएगा, मैं सबको बचाएगा, मैं जो सच्चाई समझा है वो सबको बताएगा। ये सब बोल के आप मिलजुल के रहेंगे, तभी आप न्यू क्रिएचर बनेंगे, तभी आप नया आत्मा बन जाएंगे। उसके बाद है ना, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, नरक में नहीं डाल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। 100% हमेशा के लिए आप रक्षा हो गया, हमेशा के लिए। कभी कभी गलती कर दिया तो भी उसको माफ कर देते हैं परमेश्वर, लेकिन कभी माफ करते हैं आप 100% परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा का शक्ति को समझते तो माफ कर देते हैं। तो इसलिए आपको कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकता है। आप कभी भी आपको नरक में नहीं डाल सकता है। आप 100% हेवन पे ही जाएगा। ఇప్పుడు సంతోష్ గారు క్లియర్గా చెప్పారు, కానీ ఒక మాట నేను ఇంకా క్లియర్ చేశాను. ఏమంటే పరమేశ్వరుడు, విఘ్నేశ్వరుడు, పరమాత్మ శక్తి గురించి 100% మీరు తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఉన్న చెడు శక్తి లోపల ఉన్న మీరు మీ దురాత్మ వెళ్ళిపోయి మీరు న్యూ క్రీచర్ అవుతారు. ఎప్పుడు 100% పరమేశ్వర, విఘ్నేశ్వర, పరమాత్మ శక్తికి తెలుసుకోవాలా. పరమేశ్వర, విఘ్నేశ్వర, పరమాత్మ శక్తి చెప్పి ఏం ప్రయోజనం లేదు. 100% తెలుసుకొని వాళ్ళతోటి మీరు నింపి ఉంటే మీరు 100% స్వర్గం వెళ్ళిపోతారు. ఎవరు కూడా మీకు నరకం వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎవరు కూడా మీకు అలా చేయడానికి అవదు. మీరు ఏమైనా అలాగా తప్పు చేస్తే కూడా మీకు క్లియర్ చేసి క్షమించి మీకు ఇక్కడే పెడతారు. 100% మీరు స్వర్గంకే వెళ్ళిపోతారు. దానిలో ఏమి డౌట్ ఉండదు. కానీ మీరు 100% పరమేశ్వర, విఘ్నేశ్వర, పరమాత్మ శక్తితో తెలుసుకోవాలా. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు తెలుగులో ఎవరైనా ఉన్నారా? ఏమైనా डाउट ఉందా? हिंदी में भी और किसी को डाउट है, कुछ बात करना है तो राजू जी थोड़ा देख लीजिए, और नायडू जी అడగండి తెలుగులో. రాజు जी आप
देख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, अभी और किसी का कोई सवाल है तो आप, माइक ऑन नहीं है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत लोगों का माइक ऑन है तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो। पूछना जरूरी है, नहीं तो समझा है बोल के बोलना है। सबको एक एक लाइन बोलने के लिए बोलिए राजीव जी, ऐसा नहीं छोड़ना। सबको एक एक लाइन बोलने के लिए बोलिए, समझा है या नहीं। समझा है तो थोड़ा बताना चाहते तो चाह सकता है, नहीं तो समझा है बोलना है, नहीं समझा है तो क्या डाउट है पूछना है। सब लोगों को बोलिए, नहीं तो ये सुन के फायदा नहीं, इसलिए बोलता हूँ। और तेलुगु में भी उनको बोलने के लिए बोलिए। आप हिंदी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद तेलुगु को जोड़िए। जी सर, जी यस, थैंक्स। बिल्कुल, अभी ललित संगा जी आप बताएं सर, आप समझ पाए हैं, क्या समझ पाए हैं? आप अपने बात रखें और कोई डाउट है तो जरूर पूछें। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। आज मैंने जो समझ पाया है कि मन और शरीर पे ध्यान नहीं देना है, ये आत्मा पे ध्यान देना है। आत्मा को पूरी तरह से पूरा क्लियर करके, जो भी आज तक जो होते आया है, जो उसको पूरी तरह से क्लीन करके परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर ले करके पूरी तरह से समझ करके हम लोगों को नहीं, एक छोटा करेक्शन है। आप पुराना वाला आत्मा को क्लियर करके परमात्मा, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति को नहीं लेना है। जैसे कचरा है ऐसे ही जाओ। ऐसा परमेश्वर नहीं बोलता है तुम साफ करके मेरे पास आओ, नहीं। आप जैसे कचरा है वैसे ही जाओ बोलते हैं। वो बोलते हैं परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को ले लो, मैं क्लीन कर दे। ये समझना है, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ क्लीन करके उसके पास जाओ तभी करेगा, नहीं। ఇప్పుడు లలిత సంఘ గారు ఏం చెప్పారంటే, మీరు అన్ని క్లీన్ చేసి పరమందిరానికి వెళ్తే మీకు మంచి స్పిరిట్ వస్తుంది. అలా కాదు, మీరు ఎంత కచరా ఉందో మీ దగ్గర వానికి అన్ని తీసుకొని అలాగే వెళ్ళండి. పరమేశ్వర, విఘ్నేశ్వర, పరమాత్మ శక్తి తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తారు అన్ని. ఓకేనా? ఓకే, కంటిన్యూ చేయండి లలిత సంఘ। यस सर, यानी पूरी तरह से जब हम परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो भी कचरा है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। और इस तरह से आत्मा का, ये जो आत्मा जो है वो परमेश्वर से मिलान होता है और पूरी तरह से इसको पूरा शक्ति को छोड़ देना है। यानी जो भी गंदगी है उसको क्लियर करके हम लोग परमेश्वर के मन में जाना है। और वो जो मन है और जो शरीर है वो पूरी तरह से आत्मा में मिल करके आगे जाना है। थैंक यू सर। अभी मैं बुलाना चाहूँगा लिली साहू मैम, आप आए। वहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है, स्क्रीन को देख के आप अपना बात रखें, जो भी समझे हैं। इसके साथ साथ कोई अगर सवाल है तो रखें। नमस्ते सर, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा आज जो स्वर्ग के बारे में और नर्क के बारे में अभी जो सर कल भी बताए थे और आज भी बताया गया क्लियर। मैं जो समझा बोलती हूँ। और जो मन और शरीर वो अलग की बात है, और आत्मा हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना है। हम जो भी पाप करते हैं, जो भी करते हैं, इसके लिए वो करो, ये करो, ठीक हो जाएगा, वो कुछ नहीं है। हम परमात्मा के साथ परमेश्वर, विघ्नेश्वर को, परमात्मा शक्ति को स्वीकार करना है। और हम धीरे धीरे हमारा आत्मा वो पुराना चीज को क्लीन करते जाएगा
और परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को स्वीकार करने के बाद हमारा वो पुराना चीज क्लीन करके हम नया एक्टिविटी में पहुंच जाएंगे और अपने आप हमारा शरीर और मन ठीक सही हो जाएगा और हम दुरात्मा से बच के और परमात्मा का शक्ति के वो आत्मा से वो पुण्य आत्मा से हम कनेक्ट हो पाएंगे। मैं यही समझा हूँ सर। थैंक यू सर। जो जय विघ्नेश्वर सर। जी, कोई सवाल है आपका? नहीं सर, नहीं। ओके, थैंक यू। आप आए सर। नायडू जी को तेलुगु में कोई है तो पूछने के लिए बोलिए बीच में। यस सर, अभी नायडू जी आप आए सर। సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. తెలుగులో ఎవరైనా కానీ మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ముందుగా కొమ్మూరి మంగమ్మ గారు, మీకు ఏం అర్థమైంది ఈరోజు చెప్పింది, మా సార్ చెప్పింది చెప్పండి. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు ఫర్దర్ గా అడగొచ్చు. కొమ్మూరి మంగమ్మ గారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ముందుగా డాక్టర్ విజయనమ్య సార్కి, విన్మల్ మేడం గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. పరమేశ్వర్ को नमन, విఘ్నేశ్వర్ को नमन, పరమాత్మ శక్తికి కోటి కోటి నమన్. ముందుగా నాకు అర్థమైంది సార్ ఈరోజు చెప్పింది. పరమేశ్వరుని, విఘ్నేశ్వరుని, పరమాత్మని శక్తి గురించి తెలుసుకోకుండా ఉంటే అదే పెద్ద పాపం అవుతుంది. అదే దురాత్మ ఉండి ఎంత మంచి పనులు చేసినా కూడా అవి వేస్ట్ అని అర్థమైంది సార్. అది ఆ మంచి పనులు చేసినా కూడా అంటే ఈ పరమేశ్వరుని, విఘ్నేశ్వరుని తెలుసుకోకుండా చేస్తే అది వేస్ట్. ఈ పరమేశ్వరుని, విఘ్నేశ్వరుని గురించి తెలుసుకొని ముందుకెళ్తే అది దురాత్మ వెళ్ళి మంచాత్మ వస్తుందని అర్థమైంది. అప్పుడే స్వర్గానికి వెళ్తామని, అక్కడ దారి దొరుకుతుందని అర్థమైంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. జై విఘ్నేష్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? వెల్కమ్ సార్. ఏం డౌట్ లేదు సార్. అది నిన్న చెప్పింది. నిన్న సారు మైండ్, బాడీ, ఆత్మ గురించి చెప్పారు. అప్పుడు ఈ మైండ్, బాడీ, ఆత్మ ఉంటేనే మన శరీరం ఉంటుంది. ఈ మైండ్, బాడీ చెప్పింది వింటే అది నరకానికి వెళ్దామని అర్థమైంది సార్. స్పిరిచువల్ ఇది ఆత్మ దేవుని ఆత్మతో కలిస్తేనే స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి దారి ఉందని అర్థమైంది సార్ నిన్న చెప్పింది. థ్యాంక్ యూ సార్. జై విఘ్నేష్. राजू जी हिंदी में पूछे, कोई नहीं है? यस सर जी, अभी अनीता पटनायक जी आप हैं। हाय मैम। जी सर। सर मैं तो समझ लिया हूँ जो भी सर ने बताए हैं। हम जब भी जन्म लेते हैं तो हमारा आत्मा में बहुत सारे मन और बॉडी में हमारा बहुत सारे कलंक होता है। जैसे कि हम पुराने रीति नीति और पुराने विचार को लेके जीते हैं, तो इससे हमें बचना है। हम ये जो शक्ति है, तीनों शक्ति, परमेश्वर, परमात्मा और विघ्नेश्वर के शक्ति के बारे में समझकर हमें पूरी तरह से नया जन्म लेना है। और जैसे ही हम नया जन्म लेते हैं, नया आत्मा से हमारा परमात्मा से मिलन होता है। और जैसे कि हम सभी पापों से मुक्त होते हैं तो हमें स्वर्ग प्राप्त होता है। ये मैं अच्छी तरह से समझ लिया सर। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। अभी लिप्सा सेनापति आप हैं। नायडू जी तेलुगु से कोई है पूछ लीजिए। ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మయూరి గారు, మీకు ఈ రోజు ఏమర్థమైంది? దాంతో పాటు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. సార్ ఉన్నారు. వెల్కమ్ మయూరి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అసలు నాకు ఈ రోజు పూర్తిగా మనం స్వర్గానికి వెళ్ళాలంటే ఏ విధంగా వెళ్తాం అనేది సారు క్లారిటీగా మనకు డ్రాయింగ్ వేసి చూపించారు.
సో దాంట్లో మెయిన్ వచ్చేసి ఏంటంటే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఒక 3 డేస్ బ్యాక్ సారు చెప్పారు ఏ విధంగా పరమేశ్వరుడు మనని రక్షిస్తాడు అని. సో అదే విధంగా మనం తల్లి గర్భం నుండి బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఎలా చెడు శక్తి మనల్ని అటాక్ చేస్తుందంటే మన తల్లిదండ్రులు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఈ విధంగా మన బ్లడ్ రిలేషన్ వాళ్ళందరూ చేసిన పూజల వల్ల మనం అనేది వారి యొక్క ఆలోచనలో ఉండడం వల్ల పరమేశ్వరుడు, విఘ్నేశ్వరుడు, పరమాత్మ యొక్క శక్తి అంటే ఏంటో తెలియక ఈ చెడు శక్తి అనేది మనల్ని అటాక్ చేస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మన మనసు, మన ఆలోచనలు పూర్తిగా పరమేశ్వరుడు, విఘ్నేశ్వరుడు, పరమాత్మ యొక్క శక్తి గురించి ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మ ద్వారా లోపలికి తీసుకుంటామో కొద్ది కొద్దిగా ఈ ఆచార వ్యవహారాల నుండి ఆ పరమాత్మ యొక్క శక్తి అనేది మనల్ని దూరం చేస్తుంది. సో అప్పుడు మనం స్పిరిచువాలిటీకి వచ్చి ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి, దేవుని యొక్క ప్రపంచంలోకి మనం వస్తాం. సో అప్పుడు మనము స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి దారి అనేది దొరుకుతుంది. సో నేను ఇంత మంచి శక్తి గురించి ప్రతిరోజు నేను సార్ ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, మాకు స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి ఒక మంచి దారి చూపించారు. అలాగని ఈ యొక్క సత్యాన్ని నాకు మాత్రమే నాకు నేను వినియోగించుకోవడం కాకుండా నేను ఎంతో మందికి చెప్పాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నాను సార్. నేను విన్నదాన్ని కూడా నాలాగే ప్రతి ఒక్కరు స్వీకరించి వారి యొక్క జీవితాల్లో కూడా స్వర్గానికి ఏ విధంగా మనకు దారి దొరుకుతుంది, నరకం అంటే ఏంటి అనేది వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుని వాళ్ళ జీవితాలు కూడా మార్చుకుంటారని, ఆ పరమేశ్వరుడు, విఘ్నేశ్వరు యొక్క శక్తి నా మీద ఉంటుందని వాళ్ళందరికీ రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్. ఇప్పటి వరకు ఇంత యొక్క సత్యాన్ని ఎక్కడ తెలపలేదు. నేను చాలా మందికి దీని గురించి చెప్పినా గానీ ఏం ప్రూఫ్ ఉంది, నీ దగ్గర ఏం మార్పు ఉంది అని నన్ను చాలా అడిగారు. సో నేను వాళ్ళతో మాట్లాడే విధానం వాళ్ళకు రుజువు. ఎందుకంటే నాకు నేను చాలా చేంజ్ అయ్యాను. ఒకప్పుడు ఉన్నలాగా ఇప్పుడు నేను లేను. చాలా కొత్తదిగా నాకు చాలా మంది ఈ రోజు రీసెంట్ గా ఒక ఫ్యామిలీలో గొడవలు జరిగితే వాళ్ళు నా ముందే మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఒక ఫ్యామిలీకి ఇక్కడ చాలా మంది మంచిగా చూస్తాడంట, తన దగ్గరికి వెళ్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా సాల్వ్ అవుతుంది, ఒక స్వామీజీ ఉన్నాడని చెప్పేసి నాతో మాట్లాడారు. నా ముందు అనుకుంటే నేను ఒక్కడే చెప్పేసిన, తను వేరే వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు తన ప్రాబ్లం ఎందుకు సాల్వ్ చేసుకోవట్లేదు, ఇలాంటి ఎప్పుడు నమ్మద్దు. పూర్తిగా మీ యొక్క బాధను గాని ఏదైనా గాని పూర్తిగా విఘ్నేశ్వరుని పైన ఉంచి ఆయనను ప్రార్థించండి, మీకు అన్ని సక్సెస్ అవుతాయని నేను వాళ్ళతో కూడా చెప్పాను. చాలా మందికి చెప్తూనే ఉన్నాను. వాళ్ళు కొంచెం ఇక్కడికి రావడానికి టైం పడుతుంది, కానీ ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి వస్తారు. చాలా మందిని రక్షించాలి సార్. ఇంత సత్యాన్ని నా ఊహ తెలిసినప్పటి నుండి ఎవరు చెప్పలేదు. అవే పూజలు, వ్యవహారాలు ఇవే చేస్తున్నారు తప్ప ఏ సమస్య వచ్చినా దేవుడి గుడికి వెళ్ళడం, ఇక్కడ అక్కడ పరిష్కారాలు వెతుక్కోవడం తప్ప వేరే ఏ ఆలోచన లేదు. ఎప్పుడైతే వేల్స్ అకాడమీకి వచ్చి మైండ్ రిన్యూవల్ సెక్షన్ ని మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరించి మనసు ద్వారా, ఆత్మ ద్వారా రక్షించబడతారన్న సత్యం వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి. పరమేశ్వరుడు ఖచ్చితంగా చేస్తాడు. ఆయన ఈ రోజు ఆయన యొక్క శక్తిని నాకు తెలిపినందుకు నేను జీవితాంతం ఆయనకు రుణపడి ఉంటాను. ధన్యవాదాలు తెలుపుతూనే ఉంటాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. జై విఘ్నేష్. ओके राजू जी, आप कंक्लूड कीजिए, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। बिल्कुल आज का जो यहाँ पे टॉपिक था नर्क और स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग पहुँचने के लिए क्या कुछ होता है, और यहाँ पे हम जब बचपन से ही यहाँ पे जब जन्म लेते हैं तो हमारा जो आत्मा है वो आत्मा दुरात्मा से भरा हुआ रहता है, और दुरात्मा से बाहर निकलने के लिए वो सारे जो हमारे ऊपर है उससे पूरी तरह से साफ होने के लिए हम ये जिंदगी के अंदर सारे वो तरकीबें अपनाते हैं। पूजा पाठ से लेके मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर जाना, पहाड़ चढ़ना, कहीं कहीं जाके डुबकी लगाते रहना, रोते रहना, और बाबाओं के पास जाना, मुल्ला के पास जाना, ये सब करते रहते हैं। ये सब चीज़ हर कोई करता है कि कैसे भी करके मेरा जीवन अच्छा हो जाए करके, लेकिन उससे वो अच्छा नहीं होता है। उससे ये जो दुरात्मा से भरा हुआ हम जब जन्म लिए हैं वो इसलिए कि हमारे फोर फादर से लेके उनके फादर से जो भी गलती हुई है उस गलती से हमें आया है। वो गलती उनका भी गलती नहीं है कि उस समय वो लोग वो सारी चीज़ को जान नहीं पाए, वहाँ पे कोई उनको ये सच्चाई के बारे में बता नहीं पाया, इसलिए वो गलती बहुत पीढ़ियों से आ रहा है। तो हम जन्म लिए हैं ये दुरात्मा के साथ। ये दुरात्मा को पूरी तरह से साफ करने के लिए हम कुछ भी कर लें उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हम परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति के बारे में जानते हैं, भली भांति पूरे हृदय से लेते हैं और उनका क्या कार्य है, विघ्नेश्वर का
क्या महत्व है पूरी जिंदगी में, पूरे मनुष्य की जिंदगी में, और परमात्मा की शक्ति कैसे हमारे अंदर वो आए हैं, और हम परमेश्वर से कैसे विघ्नेश्वर के जरिए हम जुड़ पाएंगे। ये सारी चीज़ों को जब हम समझते हैं, इस समझने के लिए 1-2 दिन में समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे कंटिन्यूसली जो सेशन हमारे होते हैं, लाइव सेशंस, और जो जो भी आज तक कई 3 साल हो गए, जो भी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब में सारी चीज़ है, उसका जब हम रिपीटेडली सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारा जो दुरात्मा धीरे 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 वो दुरात्मा साफ होता रहता है। वो परमात्मा की शक्ति से, विघ्नेश्वर के आशीर्वाद से और परमेश्वर के आशीर्वाद से ही होता है। वो वही साफ कर सकते हैं, हम अपने बुद्धि से, अपने बल से, अपने से नहीं कर पाएंगे। तो ये जब साफ होता है तो हमारा एक नया क्रिएशन होता है, एक अलग से हमारा जो मन है, हमारा जो आत्मा है, उसका नयापन होता है। वही चीज़ यहाँ पे माइंड रिन्यूअल के जरिए हमारा होता है। पुराना सारे चीज़ हमसे दूर होते रहता है, पूरी तरह से एक दिन आता है कि साफ हो जाते हैं, और पूरी तरह से हमारा ये जो मन है, ये जो स्पिरिट है, इसका नया क्रिएशन होता है, और वो क्रिएशन हमें परमेश्वर के पास लेके जाता है। तो यहाँ पे वो क्रिएशन होने के साथ साथ हमारा जो बॉडी के अंदर और मन के अंदर जो भी खराबी है, वो सारे जो गलत चीज़ है, जो खराब शक्ति का जो चीज़ है हमारे अंदर, वो धीरे धीरे हटता चला जाता है। हमारा बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, वो सारे निकल जाता है। मन के अंदर बहुत सारे झूठ बातें जो है भरा पड़ा था, वो सारे भी निकल जाता है। तो उस तरह से पूरी तरह से हमारा जीवन एक नया जीवन हम जीना शुरू करते हैं। इसमें हमारा बदन नहीं बदलता है, हमारा मुंह, कान, आँख ये सारे नहीं बदलते, लेकिन हमारे अंदर जो स्पिरिट है, हमारे अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा का बदलाव होता है। उससे हमारा सोच का बदलाव होता है, उससे हमारा बदन का, हमारा बॉडी का बदलाव होता है, जिसमें बहुत सारी बीमारी भी होंगे, वो सारे ठीक हो जाएंगे। जो भी कहीं पे तकलीफ है, वो सारे दूर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज तभी होता है, और हम पूरी तरह से एक बड़ा जिंदगी को जीते हुए हम खुशी खुशी हम इस शरीर को छोड़ते हुए हम परमेश्वर का प्राप्ति करेंगे, और हम बिल्कुल स्वर्ग में पहुंचेंगे। अगर ये सारी चीज हमसे नहीं होता है, हमारे साथ नहीं होता है, हम परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति को बिल्कुल ही नहीं जानते, बस बोलते हैं, लेकिन वो गहराई से नहीं जानते हैं, और तभी हमारा जो स्पिरिट है, हमारा जो आत्मा है, जो दुरात्मा से भरा हुआ है, वो साफ नहीं हो पाता है, और हमारा उस स्थिति पे हमारा नरक में जाना मतलब तय है। वहां से कोई भी हमें बचा नहीं सकता। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी रीति नीति, कोई भी बाबा, कोई भी संत, कोई भी कहीं भी कितना भी पहाड़ चढ़ ले, कहीं भी जाके डुबकी लगा ले, उससे हम बच नहीं सकते, हम नरक ही जाएंगे। नरक से बचने के लिए यही काम हो रहा है यहाँ पे वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर, जहाँ पे 8,000 दे के कोई भी यहाँ पे आता है, तो वहाँ पे तो उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, हेल्थ का बेनिफिट मिलता है, वेल्थ का बेनिफिट मिलता है, और ये आत्मा के बारे में, ये सच्चाई के बारे में जान के वो उसका आत्मा एकदम नया क्रिएशन, नया हो जाता है, और वो जरूर 100% वो आत्मा परमात्मा के साथ मिलता है, परमेश्वर के साथ मिलता है। ये काम को यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहाँ पे कोई भी आप काम कर रहे हैं, आज तक करते आ रहे हैं, उसको ना टोका जाता है कि आप उसको बंद करें। यहाँ पे बिल्कुल आपको बचाने का कार्य होता है। ये बचने का कार्य जो हो रहा है कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली होता रहेगा। इसमें हम भागीदारी होके हम किसी को इस रास्ते पे अगर लेके आते हैं, तो ये मौका अगर उसको देते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर के द्वारा जो हमें मिलेगा वो हम उसको नाप नहीं सकते, और ये काम ना करते हुए हम परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। तो ये चीज़ों को बिल्कुल साफ हमें समझना है, और यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, इस कार्य में और ज़्यादा हमारा दिल और दिमाग देते हुए, अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर का काम करना है, कि लोगों को यहाँ पे वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर उनको लेके आना है। यही रास्ता है जो हम सारे आत्माओं को, हम सारे लोगों को परमेश्वर के साथ मिलाता है, और हमें स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाते हैं।
बाकी बाहर की दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो सारे गलत है, वो सारे झूठ है, वहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये बिल्कुल हमें समझते हुए हम लोगों के पास उनको इस रास्ते पे लेके आने के लिए हमारे लिए और आसान तरीका है कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के जरिए भी हम लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं और धीरे धीरे वहां से निकल के ये सच्चाई के साथ वो लोग आएंगे और उनका आत्मा बिल्कुल साफ होते हुए परमात्मा परमेश्वर से मिलेगा। वो काम को हम अंजाम देना है, उस काम को निरंतर करना है और यही काम करने के लिए हमें वेल्थ एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में सारे वो शक्ति दिया जाता है, सारे वो रास्ता दिया जाता है जिसमें हम चल के बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। तो ये कार्य बिल्कुल हो रहा है, इसके साथ हम जरूर चलेंगे। ये कार्य हम अपने से नहीं कर पाएंगे, जब परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति हमारे अंदर आएंगे, परमात्मा शक्ति हमारे अंदर और ताकतवर होंगे। ताकतवर तभी होंगे जब हम परमेश्वर के वाक्य को, परमेश्वर के जो लिखा हुआ वाक्य है, जो 6000 सालों से लिखा हुआ है, जो अभी तक होता रहा है, अभी भी हो रहा है और आने वाले दिनों में होने वाला है, जो कल की अवतार में ये विघ्नेश्वर ही आने वाले हैं, ये सारी जो सच्चाई है, इस सच्चाई को हम भली भांति जानना है और हृदय से लेते हुए हम उनके साथ रहते हुए हमारा जो नया क्रिएशन हो रहा है स्पिरिट का, वो स्पिरिट परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के साथ रहते हुए हमारा आत्मा परमात्मा से बात करते हुए हम इस कार्य को जब करते हैं, इस कार्य को जब लोगों तक पहुंचाते हैं, तब हमारे जिंदगी में तो खुशहाली आता ही आता है और लोगों के जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए इस रास्ते पे लेके आते हैं। वहां से हमें भरपूर आशीर्वाद जो मिलता है वो किसी पैसे से, किसी धन से हम तोल नहीं सकते। वो सारी चीज हमें मिलता है और बिल्कुल ये मिलता रहेगा इसी काम को अगर निस्वार्थ होकर काम करते रहेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो भी वाक्य मिला है हमें, जो भी सच्चाई मिला है हमें जान के, ये सच्चाई कहीं बाहर कहीं भी हमें नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनके पास ये सच्चाई नहीं है। वो लोग ढोंग करते हैं, वो लोग अपना कुछ भी तरीका अपना के लोगों से पैसे लूटने का काम करते हैं और लोग वहां पे पैसे देने को तैयार है, अपने आप को लुटाने को तैयार है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो वहां पे ज्ञान बांट रहा है वो भी नर्क जाने वाला है, जो वहां पे ज्ञान ले रहा है वो भी 100% नर्क जाने वाला है। उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है और वो रास्ता कहीं और नहीं है जो वेल्थ एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा है स्वर्ग की ओर जाने के लिए। स्वर्ग जाने से पहले, अपना शरीर को छोड़ने से पहले, ये जिंदगी बिना कोई कष्ट, बिना कोई असुविधा के, बिना कोई पैसे के कष्ट से हम जी सकते हैं, बिना कोई टेंशन के हम जी सकते हैं। जो जिंदगी पिछले 25 साल से डॉक्टर विजयनंबे सर और बीनू मैम जी रहे हैं, वो जिंदगी हमें देना चाहते हैं। वो जिंदगी हमें देने के लिए वो अपने जेब से पैसा भी खर्च करते हैं, बहुत कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी दुख की बात है। वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को सही से नहीं जाने। हमारे अंदर परमात्मा शक्ति अगर जागृत होंगे, वो बड़ा होंगे, वो शक्तिवान होंगे, बलवान होंगे, तो ये सच्चाई को हम जान पाएंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता लोगों को बचाने के लिए। जो भी आज वाक्य मिला उसके लिए मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा, नमन करूंगा। डॉक्टर विजयनंबे सर बीनू को धन्यवाद करूंगा और आप सभी को नमस्कार कहते हुए मैं अपना वाणी को ही विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। राजीव जी, आप आज ओडिया का सेशन चलाएंगे ना, तो सर इन लोगों को बोल देना जो भी इधर नहीं आता है वो लोग उधर आ सकते हैं। ये लोगों को लेके आने के लिए बोलिए, यही हमारा काम है, परमेश्वर का काम यही है। और ये प्रोजेक्ट है, अभी आज भी मूवमेंट जो करते हैं कर दीजिए, कितने भी हो सकता है। आप और आप और संतोषी बैठ के इसका और मूवमेंट कीजिए और मिट्टू को बुला के उसको क्लैरिटी और दीजिए। हाँ जरूर ये कीजिए, ठीक है। यस तो संतोषी आप करेंगे ना, आज भी मूव कीजिए। ओके, राइट। प्रार्थना करता हूँ शाम के ओडिया के सेशन में भी आप राजू जी बात करके क्लियर कीजिए इन लोगों को, ठीक है। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर इन सब लोगों को जो भी अभी तक
बात किया है, सब समझ में जाना है। वो बुरा शक्ति ये बंद करता है, ब्लॉक करता है, वो बुरा शक्ति को हम हटाते हैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति से हम हटा देते हैं। और ये बुरा शक्ति जो भी ब्लॉक करता है वो सब निकल जाना है। ये लोग समझना है, ये जो बात सुने हैं वो अच्छी तरह इनके हृदय में रहना है। ये कभी भाग नहीं जाना है। ये लोग शक्ति पाके आगे जाना है, बहुत बल पाके ये लोग आगे आना है। ये सब लोगों को आपके हवाले करता हूँ। आप इन लोगों को संभाल के, इन आत्माओं को संभाल के और तरक्की लेने के और शक्ति पाने का रास्ता दिखा दीजिए। आप जरूर ये करेंगे, हम विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद పరమంద్ర వీళ్ళందరికీ మేము చేయలేస్తాము। చెడు శక్తి వీళ్ళందరూ ఏమి విన్నారో అదాన్ని వీళ్ళ చెవి నుంచి వీళ్ళ మనసుల నుంచి వెళ్లకుండా వీళ్ళకి శక్తి ఇవ్వండి। వీళ్ళకి ఇంకా శక్తి ఇచ్చి అందరి దగ్గర చెప్పి అందరికి మంచి మాటలు చెప్పి తీసుకురావడానికి ఉన్న మనసు ఇవ్వండి। దాన్ని మీరు చేస్తారు, మనం విశ్వసిస్తాము। దానికోసం మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తాము। ధన్యవాదాలు పరమంద్ర, ధన్యవాదాలు। तो परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। सब लोगों को कल सुबह मिलेंगे, तब तक परमेश्वर का नमन, धन्यवाद। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि नमन।